Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun in One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान से पूछते हैं भाई क्या रही फीडबैक? फीडबैक में सबसे पहले लोगों ने कहा मोमेंट बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या बात है भाई, मोमेंट की शर्ट बहुत प्यारी लग रही है। आखिरकार वो दिन आ गया कि भाई फीडबैक की शुरुआत मेरी तारीफ से हुई। मैंने भी बहुत से कमेंट्स पर लोगों ने मेरी शर्ट को बड़ा पसंद किया। मिस्टर बीन की वो जो टेडी बेयर था वो लोगों ने बड़ा पसंद किया। मेरी भी तारीफ है कि मैं भी बहुत प्यारी लग रही हूँ। साथ ही माने का मैं पीछे रह जाऊं भाई। तो आइए तारीफ तो मैं बोलूंगी ना। आज ईमान की तारीफ है कि मैंने इसको जी एक प्रेडिक्शन कर दी है। हाँ, होपफुली जबकि मुझे इस आउटफिट में पता नहीं क्या मजे का मान का एक देसी लुक है ये। अगर मैं खड़ी होके होंगी ना, इसका अभी वैसे वीडियो में आई डोंट थिंक सिंपल सा ही लग रहा होगा, इसका वैसे जो स्टाइल वगैरह वो मजे का है। उसके अलावा मोमना के पॉइंट पे मोमिन के एक्सप्रेशंस लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किए। अच्छा, वो असल में ना बहुत ही कैंडिड मेरे एक्सप्रेशंस थे। आई वाज कॉट ऑफ गार्ड। ईमान बातें बता रही थी तो मुझे भी नहीं पता लगा क्या क्या आने वाला, तो मैं भी साथ रिएक्ट कर रहा था। और मोमिन वैसे भी ऐसा, कभी कजिन्स में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, मोमिन की शक्ल पे आ जाएगा मोमिन ऐसी। और इसलिए मैंने उस वक्त फैसला किया कि इस पॉइंट को आगे ना ही छिड़ा जाए तो बेहतर है। इस पॉइंट में मोमिन को काबू करना बड़ा मुश्किल है। जैसे मोमिन हमें कोनिया मारते हैं, उस पॉइंट में मोमिन को भी काबू करना पड़ता होता है। तो हम कभी बात करेंगे जब बात जरूरत होगी। मोर और लेस खत्म हो ही गई है। अभी केस चल रहा है, एज इन के ही सेड शी सेड मामला चल रहा है। कोई अपडेट आएगी प्रॉपर वाली तो हम उसको फिर से एड्रेस करेंगे। उसके अलावा फलक वाले पॉइंट पे लोगों ने डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रखे। कुछ का हमारे साथ था, कुछ का नहीं था, कुछ फलक के अगेंस्ट थे। इस तरह की बात तो पता है मिक्स्ड ओपिनियंस ही आते होते हैं। अच्छा, मजे की बात है, लास्ट वीक याद है मैंने शो में जिक्र किया था कि एक लड़की को मैंने इंस्टाग्राम में देखा था जिसके बहुत ही रिवीलिंग कपड़े थे। तो मुझे मिल गई बात इंस्टाग्राम पे। कितनी खुशी की बात है। इतना खुश है। नहीं, असल में ना कभी कर आप कुछ स्क्रॉल करते हैं, आपको कुछ नजर आता है, तो मैंने देखा था, तो मैं ना उसका नाम लड़की का मुझे याद नहीं आ रहा था। मुझे रेस्टोरेंट का नाम याद था, यानी। मुझे भी आ गई वो लड़की। तो वो लड़की यानी जो पेज है, उन्होंने खास वीडियो अपलोड की कि एक वीडियो सर्कुलेट करी सोशल मीडिया पे कि वो उन्होंने कहा कि भाई हमारे रेस्टोरेंट की जो पॉलिसी है, हम पाकिस्तान में है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस बात को डिस्टेंस किया। There is a post circulating on social media which is not a direct representation of our core values. We strongly condemn any action that is in direct violation of Pakistan's law or societal norms. वो लड़की की तस्वीर ना बिल्कुल यानी के लोगों के नीचे थी। मुझे उसकी वीडियो, उसका ये, उसका वो, तो उन्होंने कहा वाइट था ना, क्या White वाइट था। तो नीचे बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं भाई कि शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, लड़कों की चप्पल नहीं अलाउड है, वगैरह वगैरह। तो आपने ऐसे कैसे अलाउ किया? और उनकी बात भी सही थी कि मतलब बहुत एक थिन लाइन थी। वो कैसे कहते हैं कि आपके कपड़े जरा फहाश है बीबी, जाए यहाँ से, आप कह भी नहीं सकते। उसके कपड़े बहुत ज्यादा ही। पर देन अगेन वही बात है ना कि वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है। उस लड़की के दिमाग में मैं मतलब चिल्लू हो गया, बट फलक के लिए बहुत इन अ वे ना छोटी-छोटी फायदे आई जा रहे हैं। हाँ, अभी बिलाल से कॉन्सेप्ट हम लोग वहां पे एक मोहतरमा को देखा। अच्छा, वहां पे ना मुझे वहां पे इतना नहीं पता चला कपड़े वल्गर थे। वो तो मैंने घर आके इंस्टाग्राम पे जब देखी ना वीडियो, तो वो फ्लैश के साथ, तो सब कुछ ज्यादा वो बिकिनी का येलो कलर ज्यादा प्रोमिनेंट रोड था, वहां पे अंधेरा था शायद, तो इतना नहीं पता चल रहा था। तो वो फिर वो भी हुआ। तो फलक के पॉइंट इस तरह के पब्लिक में कुछ कपड़े दिख रहे हैं जो फलक जिसकी बात कर रहे थे। हाँ, उसके अलावा लोगों ने बोला मिक्स प्लेट में आपने उसकी बात क्यों नहीं की। मैं वापस आऊंगा, आज बात करेंगे। बहुत सी मिक्स प्लेट में। मिक्स प्लेट में बहुत सा तड़का लगने वाला है। बस अल्लाह करे हमारा शो जरा हो जाए, क्योंकि लाइट बार बार आ रही है, जा रही है, आंख में चोरी खेल रही है ना। नहीं होपफुली हो जाएगा। और अब तो खुशी की बात है कि शुक्र है हालात बेहतर होने वाले हैं। जरा वो पाकिस्तान फिर से, अब तो खैर मैं बोला भी नहीं चाहता, सुलह करा रहा है, बस इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो रहा है। और पेट्रोल की कीमतें भी अब कम हो जाएंगी और हमारा लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा। मेन खुशी सिर्फ लॉकडाउन की है, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा था। शुक्र है लॉकडाउन खत्म होगा। खैर इसी नोट पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। शो की शुरुआत करते हैं अभी, और शुरुआत करते हैं एक ऐसे नाम के साथ जिसको आप लोग सुनना नहीं चाहते। बहुत हफ्तों से मैं देख रहा हूं, जब भी हम बात करते हैं आसिम अजहर की, हानिया आमिर की, तो बहुत से कमेंट्स आते हैं कि भी आप बात मत करें, हम बात सुनना नहीं चाहते। Give them attention, they've had enough. और आज पता है मैं भी ये बात कहना चाहूंगा इस पूरी चीज के बाद के मैं आग खां बस ओए बस ओए बस बस ओए बस कहीं ना कहीं जिस तरह एक च्युइंगम को आप एक पॉइंट तक खींच सकते हैं, उसके बाद वो टूट जाती है। ये मामला तो खिंची चला जा रहा है, खिंची चला जा रहा है। ना इसका टेस्ट है इस बबल गम में, ना कुछ है, बट वो इरिटेट कर रहे हैं। क्वाइट फ्रैंकली अब मामला काफी अनोइंग हो चुका है।
हालांकि आई बिन द बिगेस्ट सपोर्टर आसिम और हानिया की जब शिप आई थी वापस सारा मामला आया था मैंने बड़ा प्यार दिखाया था लोग काफी हालांकि अपसेट थे मुझे याद है ईमान भी जरा शिप के साथ थोड़ी मैं डे 3 में जाके उस शिप के साथ जुड़ी थी क्योंकि उस शिप में और लोग भी सवार थे तो मैंने एक बिटर ऐसे पानी इसको पुश करके शिप को आगे ले गया पर अब मैं भी चिढ़ गया हूँ इस बात से कि ये क्या है मतलब ये क्या हो रहा है मतलब वो चाइल्डिश है मुझे मीम्स बनते हैं ना कि अटेंशन सीकिंग कंपटीशन कंपेटिटर्स और हानिया ना कहीं ना कहीं बात में सच्चाई लग रही है लग रहा है कि बार बार कुछ ना कुछ एक स्टंट कोई एक चीज आ जाती है उनके लिए चल रहा है क्योंकि हर कोई बात कर रहा था पहले जब इसकी ऑडियो पे आई थी फिर से बोलो हानिया ने बोला फिर से बोलो उन्होंने फिर वीडियो में पूरा ही हानिया पे खेल लिया अब गाना है आरजू भाई गाने की वीडियो सामने ही मंजर आम पे और वीडियो के अंदर भाई एक वाइट सिलुएट है एक शैडो है एक लड़की है वो लड़की कौन है जब से गाना है सारी चर्चा इस बात को लेके हो रही है एंड पता है ऑनेस्टली आई थिंक कि एज एन आर्टिस्ट एज समबडी हु क्रिएटेड समथिंग आई वुड बी अ बिट अपसेट कि भाई सारा मेरा उस चीज को छोड़ के सारी मेन चर्चा हो रही है कि भाई ये फिगर कौन है पता नहीं आसिम चाहते भी शायद यही थे आसिम को मेन अब परी सेंट्रिक हो गए आसिम हर गाने में भी परी का जिक्र होगा हर चीज उनकी लाइफ ही सिर्फ परी है अब परी आ जाती गाने में मजा आता अब परी इसमें क्यों आएगी आरज़ू गाना किसी का एक वर्स किया उसने परी का लॉन्च होगा एक किसी और गाने तो ना एक गाना करें इकट्ठे आए सब प्यार बांटें सब इनको दिल दें खुशियां एक्साइटमेंट उनका चल रहा है ऐसे वो क्यों अभी ना करें और अभी उनका चल रहा है वो भी तब करेंगे जब बिल्कुल ही अब उनका होगा कि डिप आने वाला है अभी वो ऐसे ऐसे हैं लोग चिढ़ते भी हैं पर बात भी कर तो आसिम इज अच्छा गाने में जो वाइट सिलुएट है काफी लोग कहते हैं भाई हानिया आमिर है किस बीच में ना एक मोमेंट है जहां पे वो आता है ना फिर से बोलो वहां पे तो हानिया आमिर ही है फिर से बोलो फ्लैशबैक्स उन्होंने दिए मुझे डिंपल वाली और वो सब कुछ पता नहीं आसिम क्या कर रहे हैं ये जो पूरी सिलुएट है ना वो लग हानिया आमिर ही रही है बट एक मॉडल इंस्टाग्राम पे है एलेना तो उन्होंने एक इसका चंक पोस्ट किया लोग कह रहे कि भाई शायद एलेना है एलेना जबकि पता नहीं कैप्शन खुद भी नहीं लिखा हुआ कुछ और आसिम ने भी क्रेडिट नहीं किया तो वो हवा में बात रह गई है ये कुछ लड़कियां वैसे भी मजाक में भी लगा रही थी कि मैं तो नीचे लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या आसिम हानिया को पता है देखी थी कहीं कि जहां पे वो लड़की है ना एक ड्रेस नजर आ रहा है पर मुझे शक्ल में इतनी पहचान नहीं अपेरेंटली हानिया की भी है फोटो उसी ड्रेस में अब आई डोंट नो अब शायद अब आसिम उनके वार्डरोब से चोरी करके लाए ड्रेस क्योंकि आइडिया तो आसिम का यही था क्योंकि सारी जो आइटम्स उन्होंने स्टार्ट में भी दिखाया आसिम का वो रेड वाला स्टार्टिंग में पता है मजे की चीज थी कि भाई ईस्टर एग जिस तरह कहते हैं ना कि भाई ये क्या हो रहा है ओ ये उस पॉइंट का रेफरेंस है ये सनफ्लावर था पहले शुरू में चीजें थी हमने सब एंजॉय किया कि भाई सुराग लगा रहे हैं डिटेक्टिव बने सब और तब था कि आसिम हानिया इकट्ठे नहीं है तो अच्छा बर्थडे पे नजर आए नहीं अब तो पता चल गया दोनों एक दूसरे की वो गाने भी हानिया कर रही होती है प्रमोट रील्स वगैरह आ रही होती हैं पीछे देखो ना तेरी यादें जो रही ना मेरी ख्वाबों में बसा है तू तो अब क्यों छुपा रहे हैं अब तो वो कॉन्सर्ट में भी चली गई है आई थिंक अब मामला खुल के सामने आ जाना चाहिए एक वीडियो आए सामने हाँ और मुझे थोड़ा सा ये भी जैसे लोग पहले इनका मजाक उड़ाते थे इनका राउंड 2 है राउंड 2 में थोड़ी मैच्योर ली आते वो फिर अपने वही स्टंट्स में वही अपनी लेगेसी को मैं आप लोगों की राय भी जानना चाहूंगा इस पॉइंट पे आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी चीज को लेके अच्छा आसिम के गाने को लेके एक और कंट्रोवर्सी बनी जब आसिम ने अपने एक दोस्त अपने एक शहजादे को सेलिब्रेट किया हुआ कुछ कि भाई जब गाना आया आसिम के 2 गाने आए हैं एक तो ये वाला गाना आया है और एक और गाना लास्ट वीक हमने बात भी की थी तू है वही जिस पे काफी ज्यादा एक मिक्स फीडबैक भी आई मिक्स फीडबैक सब इजाज वारिस की तरफ से आई थी ज्यादा आसिम अजहर के नए ट्रिब्यूट की जो उन्होंने बेड़ा गर्क किया है ये वादा रहा का आसिम ने उसको रिस्पॉन्ड किया तो वो भी एक छोटी सी कंट्रोवर्सी बन गई थी जिनको पुराना वाला पसंद है मैंने तो उनके लिए बनाया ही मैंने तो बनाया ये नई जनरेशन के लिए तो उस पे रजब भट्ट ने इस गाने पे भाई एक लिपसिंग किया अपने अंदाज में तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा तो आसिम ने उसको बड़ा एंजॉय किया बड़ा पसंद किया ईमान क्या कहा आसिम ने कहा लव इट ब्रो आपने लेवल बहुत हाई सेट कर दिया है शहजादा लग रहा है मेरा भाई थैंक यू सो मच माय लव आसिम ने कमेंट भी किया जाके और उसको रीशेयर किया अपनी स्टोरी पे वहां पे उसको टैग शैग भी किया ना और रजब को टैग भी किया तो जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद फिर फैंस बड़े अपसेट हुए आसिम के रजब को लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी सामने आ चुकी हैं रजब की निजी जिंदगी को लेके अच्छा कहीं की ब्लॉगर्स की पूरी जिंदगी पब्लिक ही होती है ना और उनको एसोसिएट इतना जरा अच्छे लफ्जों में नहीं किया जाता लोग चाहते हैं कि रजब से रजब की ना पूरी जिंदगी अच्छा वो पता है एक अजीब बात है वैसे देखो तो कि एक एक चीज पब्लिक के सामने आ रही होती है अब जो रजब के जो बीवी के भाई थे साले मुझे इतना नहीं पता वो मोमेंट से मुझे इंस्टाग्राम पे सब कुछ सामने आ जाता है तो वो जो थे साले थे उन्होंने भी व्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं तो वो लोग अब अपनी साइड हल्की हल्की ना मतलब दिखा रहे होते हैं नॉट एग्जैक्टली बट सटली वो भी बातें कर रहे होते हैं बच्चे वाला ही पता है कि बच्चे की पिक्चर किसने की थी वो वाला जो एक बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी मुझे उतना तक एंड पता है मैंने एक बात अब ये अंदाजा भी लगाया है
कि रजब अगर गलत गंद कर रहे होते ना, वो ही बहुत इमेच्योर और बहुत ही बेवकूफ अहमकाना हरकतें कर रहा होता है जो ऑन लड़का जो है। बिकॉज वो भी अगर अपनी बहन के खाबंद, अब तो खैर पता नहीं शादी इनकी है नहीं, मुझे एग्जैक्टली पता, पर जो भी अगर आपने बहन का शादी होगी तो आपको भी एक तरीके से पेश आना पड़ता है। अब वो पता है, अब अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई, खैर मैं बातें आई थिंक ऑन लेके चला गया खैर अब रजब भट्ट की बात करी थी। हुआ कुछ यूं कि मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था मैं, सो बेसिकली किसी टिकटॉक लाइव पे किसी ने बहुत एक नाजेबा बात की। किसी ने कहा कि भाई ये बच्चे का डीएनए टेस्ट कराओगे तो पता नहीं फिर ये रजब का बेटा भी है, रजब को डीएनए करना चाहिए, ऐसी बात किसने की, ठीक है। वो बात टिकटॉक लाइव में होगी, वो बात जितने लोगों ने देखी खत्म हो गई। ये रजब थे उस लाइव में? रजब नहीं थे, अच्छा कोई और कर रहा है, किसी और ने कहा, बट ऑन जो थे रजब की बीवी के भाई जो हैं, हाँ। तो उन्होंने फिर इस बात को आके इंस्टाग्राम में वीडियो बनाई कि ये कहा जा रहा है कि गलत बात है, ईमान को टारगेट किया, किवान को टारगेट किया और इस तरह। हालांकि टिकटॉक लाइव पे तो ईमान होता ही गंद है, तो वो भी इस बात को लेके आते हैं, फिर रजब ने इस पे कमेंट किया, फिर कंट्रोवर्सी बन जाती है। तो इस तरह की बातें मतलब आई फील है कि बातें पब्लिकली क्यों होती हैं। बट आई गेस उनको भी लाइक कहना नहीं चाहिए, बट उनका भी कंटेंट डेली इसी से लिंक्ड होता है ना, उन्होंने डेली व्लॉग्स बनाने हैं, कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए, तो उसमें कुछ भी बात होती है तो खैर इसी सब में कि रजब को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हैं कि और नेगेटिव काफी, हाँ, उनका मानते हैं, तो सबने आसिम के फैंस वगैरह बहुत ज्यादा अपसेट हुए, और फिर आसिम ने फौरन से कहा भाई शुड हैव रेड द रूम। जबकि आसिम को पहले रूम पता था क्या है, बट आसिम ने अपनी तरफ से वो बन गया माय बैड फैम, बट जस्ट फॉर द record thanking someone and showing love in return doesn't mean my views and values are the same as anybody, but I understand and resonate with the concern of some of my fans and supporters, and I promise it wasn't that deep, just a gesture of showing love in return. अच्छा यहाँ पे तो मैं एक बात कहना चाहूंगा आसिम को, मल्टीपल लेयर्स हैं इस बात की। सबसे पहले रजब ने वीडियो बनाई, आपने पसंद आई, आप कमेंट किए थैंक यू सो मच, हार्ट लव इट, कोई कुछ ना कहता। आपने पहले कमेंट किया जाके शहजादा मेरा भाई, ठीक था, शहजादा उसके बाद आपने स्टोरी शेयर किया, क्या लेवल बढ़ा दिया, इसका मतलब आप इंडोर्स कर रहे हो उस चीज को, आप खुश हो रहे हो कि रजब ने आपके गाने को एक वीडियो बनाई आपने अपने आप को छोटा कर दिया उस वक्त। हाँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आसिम का लग रहा था कि मतलब आसिम बड़ा खुश हो रहा है कि रजब के थोड़े व्यूज क्योंकि उन्होंने इस तरह कहा थैंक यू सो मच माय लव कि मुझे मेरी वीडियो बना दी तुमने। लेकिन मुझे ये भी लगा कि मान अगर आसिम ने रजब को थैंक यू कि लोग भी कितने अपसेट हो गए इस बात पे। हाँ, लोगों ने भी थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम किया कि अब उनका अगर बेशक दोस्ती भी हो, क्या हो क्या नहीं, हमें क्या पता, तो हर चीज तो आपको एक एक एग्जैक्ट नहीं पता होता ना कौन क्या करे क्या नहीं करे। एक और लगाई स्टोरी इंस्टाग्राम पे, अच्छा लेकिन कसम से बहुत मजा आता है when I see some people online telling others about my personal life। आई थिंक लोगों ने फिर कहा होगा ना कि आसिफ ने इसलिए कहा है, ये होगा एंगल वगैरह वगैरह। तो आसिफ एक लंबा सा उन्होंने एक स्टोरी लगाई, मैं तो भी रजब की स्टोरी रिप्लाई को ज्यादा एंजॉय रजब ने भी इस पे, क्योंकि रजब आए अपने तशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय एनिमीज हेटर्स, कमाल काम कर रहे हो गाइस बगैर सैलरी के। आसिफ इज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर इन पाकिस्तान, मैंने उसके लिए रील बनाई, हेटर्स ने उसे ट्रोल किया, आसिफ ने जो स्टोरी लगाई आई एम टोटली एग्रीड विद हिम, आई एम सॉरी माय लव आसिफ, मेरी वजह से ये गंदी नाली के इंसेक्ट आप तक भी आ गए। मैं 2 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ उन सबको, एंड नाउ आई एम यूज्ड टू देम। एट द एंड इतना बता दूं, ये रील सिर्फ आसिम की मोहब्बत में शूट की मैंने, विदाउट अ सिंगल पेनी, पता नहीं बताना जरूरी क्यों था, एंड ही स्टिल माय फेवरेट सिंगर। बाकी 9 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं, जिस गंदी नाली के कीड़े से मेरा कुछ उखाड़ा जा सकता है प्लीज उखाड़ लो। पिछले 2 साल से सिर्फ भौंक ही रहे हो, नथिंग एल्स, आई एम स्टिल रूलिंग एंड अर्निंग। आई थिंक ये अपने उसको कहते हैं ना, किसको? अपने साले को। हाँ नाली का कितना साला कहां से आ गया? के बहुत होते हैं आपस में वाह। अभी तो हेटर्स पता नहीं जो भी पूरी एक टीम है। अच्छा प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं इतना ज्यादा मुझे मोटा पता है इस दुनिया का, रजब के बहुत हेटर्स और भी हैं। अभी मेन वार ये चल रहा है। अच्छा, ओके। इनके बिल्कुल जिस तरह रियलिटी शो चलते हैं, बिल्कुल उस तरह स्प्लिट्सविला उस तरह के इनके वार होते हैं कि अब हुआ कुछ, ये वाली जो बात मैंने डीएनए वाली फॉलो की, उसके बाद जब ये पोस्ट आई तो रजब ने बिस्ती की, मैं रजब के साथ था कि ये बात छेड़ने की तुक नहीं थी। उसके बाद ऑन ने कहा मैं लाइव आऊंगा इस बात के रिस्पांस में, समझ रहे हो? तो मतलब वो ना तुम अपने लाइव से पैसे भी आते हैं, वो वाली टिकटॉक लाइव, इंस्टा लाइव पता नहीं कौन सा लाइव। अच्छा खैर, बट लाइक टिकटॉक लाइव तो बहुत गंदा भैया, बहुत गंदा। बट मैं वैसे कहना चाहूंगी अभी इस वक्त मेरे से नाली के गंदे कीड़े सबको बोल रहे हैं, सिर्फ उनको नहीं कह रहे जो उनके मेन अभी ये चलता है, नैरेटिव चलता है ना कि वो मेरे खिलाफ सबको अगेंस्ट कर रहे हैं। अच्छा ओ 2 साल से, फिर अभी मेरे से इनका मसला 2 साल से हो रहा है, वरना वो कहते हैं हमेशा से शुरू से जो गंदी नाली कीड़े हैं उन्होंने 2 साल से कहा है। तो खैर वो गंदी नाली के कीड़े कुछ नहीं उखाड़ सके। और मुझे थोड़ा सा रजब का भी लगा कि अगर आपको लोग सारे, आसिम के फैंस तो गंदी नाली कीड़े नहीं ना है, आसिम के फैंस तो कुछ और थे ना, वो भी अपसेट हैं कि रजब के साथ एसोसिएट क्यों हो रहे हैं, थोड़ा सा अपने टोन धीमी रखते, वो फिर अपने तशन में ही आए घोड़े चढ़ाते चढ़ाते कि मैं अभी भी कमा रहा हूँ, मेरे व्यूज देखो। आप रजब पे कोई कमेंट के लोग ऐसे अपसेट होते हैं। अभी रजब का ना गाना आया था, तो मेरा दोस्त भी है अब्दुल्ला गाना बेसिकली, तो मैंने कमेंट वहां पे किया कि नाइस स्टाइलिंग ऐसा कुछ ना, लोग कमेंट करने लगे मोमेंट शेम ऑन यू, आप सपोर्ट कर रहे हो, हालांकि मेरा कमेंट था बस वहां पे।
अच्छा। लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं। अच्छा, और रजब को कुछ कमेंट करने पे रजब हाँ, हालांकि मैं तो अब्दुल्ला के लिए किया था कि अब्दुल्ला की वीडियो थी, रजब भी वीडियो के अंदर था, अच्छा, बट लोग बड़े अपसेट हो जाते हैं भाई। ओके, खैर एनी हाउ, ये बातें तो चलती रहती हैं। आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक और कमेंट की, एक और स्टोरी की जो इंस्टाग्राम पे हुई, जिसने थरथली मचा दी सोशल मीडिया पे। बात हम करें मामा मीर की। जी हाँ, अहद रजा मीर की वालिदा समरा आसिफ ने अपनी राय का इजहार किया अपने बेटे के ड्रामे एक मोहब्बत और को लेके। उन्होंने स्टोरी लगाई और कहा कि नो ब्लड, नो रिवेंज, नो मुक्काबाजी, नो कंस्पिरेसीज, सिर्फ और सिर्फ एक मोहब्बत और। जो अपने बेटे को क्यूट लगा मुझे कि एक माँ अपने बेटे के ड्रामे को हाइप अप कर रही है, लेकिन उस हाइप अप के चक्कर में जो उन्होंने तमीद बांधी ना उस हाइप अप से पहले, कि वो कहते हैं ना कि सिर्फ मोहब्बत और इजी ब्रीजी आप एंजॉय करें, एक मोहब्बत और। उससे पहले जो उन्होंने कहा ना, इस दुख बड़े माहौल में हर जगह सिर्फ ये चल रहा है, यहाँ पे सोसाइटी है उस तरह से ले आते ना। उन्होंने कहा नो ब्लड, नो रिवेंज, नो मुक्काबाजी, और लोगों ने डॉट्स को कनेक्ट कर लिया कि एक ही ड्रामा इस वक्त चल रहा है जहाँ पे ब्लड भी है, रिवेंज भी है, मुक्काबाजी भी है और कंस्पिरेसीज भी हैं। वो है जंजीरें। अच्छा, पता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, हम सब के वालिदैन जो एक उम्र के लोग हैं ना, इन सब के इंस्टाग्रामों को जरा आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। ये सब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। Am I right, ईमान? हाँ, ये दुख सबसे ज्यादा जोया समझ सकती हैं। जोया नासिर, हाँ, नासिर दीप। क्योंकि एक उम्र के बाद ना माँ बाप को लगता है कि हम लोग जो करें सही है, और मजे की बात है आप इन्हें कहेंगे ना कि आप गलत किया है, वो कहेंगे नहीं, तुम हमें रोक रहे हो, हमें बंदिश डाल रहे हो, हमें घोंटा चाह रहे हो। अब रिसेंटली अम्मा को पता नहीं क्या शौक चल रहा है इंस्टा पे वीडियोस बनाने का। अम्मा को इतना, मैं कहती हूं अम्मा लेम वीडियो है, अम्मा ये क्या, अम्मा कहती है मैंने बनानी, फिर अम्मा के इमोशंस के लिए बनानी पड़ती है, तो अम्मा अब नहीं सुनती है। अम्मा कहती जान के मुझे मना किया जा रहा है, मैं तो बनाऊंगी। अब यहाँ पे समरा जी ने जो पोस्ट की, अहद को चाहिए था या अदनान को चाहिए था कि वो हर टाइम थोड़ी बंदा बैठा होता है, लेकिन मसला उसके पब्लिक फिगर्स हैं तो पोस्ट होने के बाद डिलीट करते, वो भी कंट्रोवर्सी बनती, वो कुछ कर नहीं सकते थे। अच्छा, यहाँ पे जबकि इतना अच्छा नैरेटिव चल रहा था पापा मीर का। अभी मंटो जब आया था ड्रामा तो उन्होंने कहा था कि हम कितने अच्छे कॉर्डियल है, हम लोग इकट्ठे काम भी करते हैं, इसमें क्या उनकी इकट्ठी एक दो पिक्चर्स भी आई थी, वो इवेंट पे भी इकट्ठे थे, तो लाइक नॉर्मल सब कुछ चलता है। पता नहीं मामा मीर ने क्यों एक शुली फेंकी। यहाँ पे अगर कोई कहेगा ना कि नहीं आप यू रीडिंग टू मच इनटू द सिचुएशन, नहीं, उन्होंने जनरली बोला है, ये जनरल नहीं था, आपको पता चलता है कि जनरल नहीं था अभी। और इससे कहने की ये बात भी होती है कि जितना मर्जी आप कह रहे हैं कि रिश्ता बड़े एक अच्छे नोट पे एंड हुआ, कि जब एक रिश्ता खत्म होता है एक बिटनेस रह जाती है। पब्लिकली एट टाइम्स लोग मतलब ये कह देते हैं कि सब कुछ सही है, बट दिल में कभी कभी आपके मूड स्विंग्स ऊपर नीचे होते हैं, कभी आपको गुस्सा आ जाता है, कभी आप नॉर्मल हो जाते हैं। हालांकि समरा जी ने पता है एक और रील भी लाइक की, वो क्यूट सी एक रील इंस्टाग्राम में चल रही है, एक बच्चा रिएक्ट करता है जंजीरें ड्रामे को लेके ना, ये बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करेंगे, अच्छा उसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। उन्होंने उसको भी लाइक है कि मैं तो वैसे बस लाइक कर रही हूँ, थी, बट वही मस्ती नहीं थी, खतरनाक मस्ती थी। पर मैं हैरान हूँ, लाइक शी स्मार्ट, वो सब कुछ उस तरह से होते हैं कि एक होता है ना कि एक एज के बाद जो अम्मा वगैरह की उम्र के लोग हैं सारे, है ना, सारे ये सब लोग ना अपने दिमाग में कहते हैं हम सही हैं और हमारा हक है करना ये, और ये समझ सोशल मीडिया का दौर है। अब जोया से मेरी मुलाकात हुई, जोया भी मुझे बता रही थी कि अब्बू को हमने समझाते हैं कि अब्बू को लगता है कि नहीं, कि मतलब मेरी फ्रीडम स्पीच है, मैं बातें कहना चाह रहा हूँ, अभी उनकी एक एज है, तो वो फिर एज में ना जरा माँ बाप जरा डिप्लोमेटिक होना नहीं आता। जबकि ना अच्छी बात भी है कि चलो जो भी है मुंह पे ही है, बट मैं तो पता जाना चाहिए कि पोस्ट उन्हें एग्जैक्टली उन्हें की, मतलब कि बड़ी खतरनाक सी पोस्ट थी वैसे, पर चलो जो भी थोड़ी सी हाइप मिल जाएगी ड्रामे को और क्योंकि आजकल इस तरह चल रहा होता है एक वीक के लिए न्यूज़ ही सही। खैर आगे बढ़े फिर भाई, ड्रामों की बात करें तो ड्रामों को लेके बहुत सी खबरें आ रही है मंजर आम पे, ड्रामों की कास्टिंग को लेके खबरें आ रही हैं। सबसे पहले भाई एक खबर जो कंफर्म, जो ऑफिशियली हमने खुद ही अनाउंस किया, वो है भाई कि हमजा और सहर की जोड़ी एक बार फिर लौट रही है ड्रामे के लिए। ड्रामे का नाम ईमान क्या है? मुनव्वरा का खादिम, डायरेक्टर शहजाद कश्मीरी, राइटर सरवंद नज़ीर। और जैसे ही खबर है मंजर आम पे हमजा और सहर के फैंस होगी गने बावले, इनकी बहुत एक लॉयल फैन बेस है, इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को लोग बड़ा पसंद करते हैं, और जब ये ड्रामा आएगा तो आई एम श्योर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट इस ड्रामे को लेकर है। इसके अलावा बहुत सी और खबरें आ रही है ड्रामों को लेके, भाई कास्टिंग को लेके, और ये चीज चलती रहती है। पिछले 1-2 साल में तो इतना ट्रेंड बन गया है कि लोग पूरे नकली पोस्टर बना लेते हैं, नाम भी बना देते हैं, मतलब किरदारों के नाम, एक्टर्स के नाम के, मतलब उसमें वो इस किरदार को प्ले करेंगे, और बहुत एक ही चीज चल चुकी है एआई वाला तो जहाँ पे फेक कास्टिंग आ रही होती है, फेक ड्रामे। ग्रीन के मुझे याद है कोई 10 ड्रामे बन चुके हैं, और मैं उनसे कंफर्म करता रहा, कहते नहीं ऐसा ड्रामा है ही नहीं, आइज़ और बिलाल ड्रामा कर रहे हैं कोई, कभी एक वो था तो आईफोन ड्रामा था कोई, कि बहुत से ड्रामे इस तरह के आ रहे होते हैं।
अभी इस तरह बहुत से ड्रामों को लेकर खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे। एक ड्रामे की बात मैं करना चाहूंगा, लैला मजनू। उसको लेकर बहुत ज्यादा थरथली मची है मार्केट में इस वक्त, क्योंकि हुआ कुछ कि इस ड्रामे को ऑफिशियली IDMs ने खुद ही अनाउंस किया लास्ट वीक एक पोस्टर के साथ। उन्होंने एक टीज किया कि भाई हमारा एक ड्रामा बनने जा रहा है, और ये उसकी अनाउंसमेंट है जहां पे डायरेक्टर का नाम लिखा हुआ था हसीब हसन, राइटर का नाम था सनम मेहदी, और लैला मजनू ड्रामे का नाम था, बड़ा आइकॉनिक सा नाम है। तो लोग ऑब्वियस बात है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और क्योंकि एक प्रोडक्शन हाउस ने एक ड्रामा बनने से पहले, कास्ट होने से पहले अनाउंस कर दिया, तो ऑब्वियस बात है एक बड़ा ड्रामा होने वाला है। तो फैंस इस ड्रामे को लेकर बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं और हर कोई चाह रहा है कि उनका फेवरेट सितारा इस ड्रामे देखने को मिले। अब जब ये खबर आई मंजर आम पे, तो मैंने जो पता लगाया, मुझे पता चला, ये लास्ट वीक की बात मैं कर रहा हूँ, कि बहुत से लोग इन कंसिडरेशन, बहुत से लोगों से बातचीत चल रही है और सारे A लिस्ट स्टार्स ही हैं। वो हमेशा होता है। उसके बाद अभी मजे की बात है, परसों की बात है, मैं बात करता एक एक्ट्रेस के साथ, तो उनका मैं नाम अभी लेना नहीं चाहूंगा, मैं आगे आपको बताऊंगा नाम मैं क्यों नहीं ले रहा। तो उन्होंने मुझे बताया कि मोमिन मैं ना ड्रामा पढ़ी हूँ लैला मजनू, एंड आई ऑलमोस्ट एम डूइंग इट, और मैं अभी साइन शाइन नहीं किया, बट आई एम मोस्ट लाइकली टू डू द ड्रामा। और साथ उन्होंने लड़के का नाम भी मुझे बताया कि लड़का ये होगा, और दोनों A लिस्ट स्टार्स हैं। जो लड़कियां, इन्होंने लास्ट जगह सबसे जो बड़ा हिट था इन्होंने डिलीवर किया है वो, और जो लड़के हैं, अच्छा बिगेस्ट हिट मुझे याद नहीं, बट इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ लास्ट ईयर, इफ नॉट द बिगेस्ट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, थिंक बिगेस्ट ही था मेरे ख्याल से। और जो लड़के हैं वो अभी ड्रामे चले, वो बिगेस्ट हिट उनका है इस वक्त। तो मैंने कहा अच्छा ये बड़ी मजेदार एक नई जोड़ी बनने जा रही, तो मैं बहुत खुश हुआ इस कास्ट को सुन के। उसके बाद अब मंजिल यहाँ पे आज एक और कास्ट आई है, तो फैंस सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या ये कास्ट सही है, क्या ये कास्ट गलत है। यार मेरे ख्याल से हर कोई इन कंसिडरेशन था, बहुत लोगों से बात चल रही थी, तो कहीं से एक नाम सामने आ गया। हमारी इंडस्ट्री वैसे भी बहुत छोटी है, जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो सबके पास स्क्रिप्ट जाती है। एग्जैक्टली, which I think is a bit unfair to the makers also, because होता कुछ नहीं, जब एक नाम सामने आ जाता है ना, तो उससे बहुत गंद मचता है पीछे, because हर कोई सोचता है, बल्कि मेरी बात अभी नहीं उन मोहतरमा से, तो उनके दिमाग में भी चल रहा होगा कि मैंने इस मोमिन को कल बताया कि मैं ड्रामा शायद कर रही हूँ, आज नाम किसी और का आ गया है, तो मतलब ये क्या हुआ, मतलब मुझे सेकंड चॉइस रखा गया था, वो रिजेक्ट कर दिया, फिर मुझे ऑफर करेंगे, मतलब बहुत है ना इस तरह की बातें दिमाग में आती हैं। और इवन वैसे भी फैंस को भी फिर वो जुड़ जाते हैं, ये होना था, अच्छा उनको निकाल के फिर एक अजीब सी ना लड़ाई शुरू हो जाती है। मुझे याद है कुछ देर पहले की बात है, जब हमने बस तेरा साथ हो कास्ट की बात की थी कि फरहान और सज्जल करने वाले हैं, दे वर लॉक्ड। हम भी हवाई बात नहीं करते, वो लॉक थे। मैंने सीधा हॉर्सेस माउथ से बात को कंफर्म किया था, बट देन फॉर व्हाटएवर रीजंस वो ड्रामा नहीं कर सकी सज्जल, तो फिर सना जावेद स्टेप्ड इन, तो हल्का सा वो ना इट लीव्स अ बैड टेस्ट कि भाई कि अच्छा रिप्लेस वाला एक लफ्ज आ जाता है। और मुझे याद है पता नहीं कि कोई प्रोजेक्ट था, उसमें बहुत कास्ट बदली थी, फिर हम लोगों ने भी कहा था कि अब उसके बाद हम नहीं करेंगे, पता नहीं मेल बदलता रहता था। सना जावेद का कोई ड्रामा था शायद, उस्मान मुख्तार, हाँ था ड्रामा, था ये ड्रामा, बहुत लड़के बदले थे। हमने कहा था क्या पता नहीं, कोई नाम याद नहीं, मुझे ड्रामे का नाम। लेकिन मसला ये ना कि हमने इसके बाद फैसला किया था कि जब तक ड्रामा साइन होके आप साइन नहीं करोगे, फिर लोग साइन करके सेट पे जाके भी आहद जिस तरह नहीं किया था ड्रामे को, और सायरा ने बल्कि अभी दानिश तैमूर ने साइन किया ड्रामा, जो साथ दानिश के अंदर वो भी उन्होंने नहीं गए, मतलब शूटिंग में गए, उसके बाद छोड़ दिया ड्रामा। हाँ, तो एट टाइम साइन करने के बाद भी, शूट पे जाने के बाद भी उनको फील होता है कि मे बी दिस इज नॉट अप टू मार्क। तो आई थिंक एक तरह से मजे की बात भी है कि हलचल मच रही है, नाम सामने फेंके जा रहे हैं, बट इट्स अ बिट अनफेयर आल्सो। हाँ, कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, वरना तो चलो मजा ही आता है। इस तरह जो भी खबरें आ रही थी, हम कोशिश करते हैं कि हम खबरें आप तक पहुंचाएं, या व्हाट्सएप 411 के प्लेटफॉर्म से, या फिर इंस्टाग्राम पे गैलेक्सी पोस्ट करता है कि जब गैलेक्सी पे खबर आती है, गैलेक्सी की खबरें हमेशा सच्ची होती हैं। आपको तो पता है कि गैलेक्सी लॉलीवुड की खबरें हमेशा सच होती हैं और कंफर्म होती हैं। और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। अब एक और ड्रामे की बात लोग मुझे पूछ रहे थे, वहां पे लड़की इज ऑलमोस्ट लॉक्ड ही है, और लड़का जब वो भी अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, तो उसकी बात अभी मैं करना नहीं चाह रहा मैं। जब एक दफा कंफर्म हो जाता कि वो फिर किसी और के साथ गलत, तो ये होगी बातें। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामों की। तो बात करते हैं हमारे मेगा हिट ड्रामे कभी मैं कभी तुम के बारे में, जिसको इंडिया ने कर लिया है कॉपी। जी हाँ, इंडिया में एक ड्रामा आ रहा है कबूल है के नाम से। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, वो एक माइक्रो ड्रामा है, एक वर्टिकल। सो बेसिकली अब एक नया फॉर्मेट आ चुका है कंटेंट का। ईमान आपको आइडिया? जियो हॉटस्टार वाला। जियो हॉटस्टार पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, बहुत जगह पर है, जहां पर उन्होंने, क्योंकि अटेंशन स्पैन सबके बहुत छोटे हो चुके हैं, तो उन्होंने ड्रामे के एपिसोड को बहुत छोटा कर दिया है, दो मिनट का कर दिया है। वर्टिकल फॉर्मेट है कि आप देखें जो सिर्फ एक्साइटिंग मोमेंट्स है सिर्फ वही होते हैं, और कहानी चॉप चॉप आगे बढ़ती है, और 15, 20, 30 एपिसोड्स में कहानी हो जाती खत्म। अच्छा, मुझे इतना नहीं पता, मुझे वैसे पता है कि ऐसे लोग बना रहे हैं स्टोरीज छोटी छोटी सी, बल्कि फेसबुक पर बहुत एड्स भी आ रही होती हैं अंग्रेजों की ना, बहुत इस तरह के ड्रामे शामे आ रहे होते हैं वहां पे। तो उसी कॉन्सेप्ट को इंडिया में लेकर भी आए हैं,
पाकिस्तान में ड्रामा मुझे याद है बना था खुशहाल और मान्या को लेके, इस तरह का बनाया था, डीआरएम ने बनाया था। तो इस तरह इंडिया में अब ये पूरा एक प्लेटफॉर्म है कुकू टीवी के नाम से। तो कुकू टीवी ने भाई कभी मैं कभी तुम की कहानी को लेके उन्होंने कबूल है बना लिया, कहानी और सब कुछ ही ले लिया। स्मॉल गिफ्ट, ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट। सीन्स भी एग्जैक्ट, मैं इस घर की मुलाजिम नहीं हूँ, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। कैरेक्टर्स क्या कुछ भी उन्होंने चेंज करने की कोशिश और जब मैंने थोड़ा कुकू टीवी को मैंने एक्सप्लोर किया और मैं समझ गया उन्होंने क्यों लिया, क्योंकि कुकू टीवी इतना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उस तरह से नहीं है, उनका बज़ मचेगी, क्योंकि वो बेसिकली बहुत सा कंटेंट फेंक रहे हैं और वो बहुत ज्यादा बजट का भी नहीं है। ऑब्वियसली बात है माइक्रो ड्रामा है, कॉन्सेप्ट है कि भी इजी टू कंज्यूम। अच्छा कास्ट मजे की, लेकिन कास्ट में शामिल है हमारी सनाया ईरानी और मोहित सहगल। और बड़ा मैं वक्त में बहुत साल पीछे चला गया जब एक ड्रामा आया था मिले जब हम तुम, बड़ा वो भी एक गोल्डन टाइम था। गुंजन, सम्राट, नुपुर, मयंक, दिल मिल गए, वो सारा एक ना एक डॉक्टर अरमान, अरिदमा। और मैं भी देख के ना मोहित सहगल और सनाया देख के मैं सोच रहा कि वक्त मतलब आगे ऑब्वियसली बड़ा हर की बड़ा हो रहा है उम्र में, और ये मतलब आई थिंक दे बोथ 40+ नाउ। अच्छा सनाया का मुझे ड्रामे में नहीं इतना फील हुआ, इंस्टा पे कभी-कभी फील होता है बड़ी होगी है। मोहित का जरा वो ड्रामा तब था ना हमारे बचपन की बात है, तो वो उसमें सब ये बहुत यंग से थे, कॉलेज के थे, तो बड़ा हिप ड्रामा था वो। तो अब भाई खैर कुकू टीवी ने बनाया, कबूल है। कभी मैं कर दूं को एग्जैक्टली उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है सीन बाय सीन। और क्योंकि कुकू टीवी बहुत से ड्रामे हैं, बल्कि ये ड्रामा बड़ा मैच्योर है, बाकी उनके बहुत ही अजीब से बहुत ही ना, ये तो बड़ा प्रॉपर ड्रामा लग रहा है, बाकी तो बहुत ही पता नहीं माय फार्मर हस्बैंड, मंचे लड़के, दीवानी हसीना, कैसीनो में चोरी, इस तरह के ड्रामे हैं। कास्ट में है नॉन लोग है। अच्छा, कुछ जगह पे नॉन लोग भी हैं, जैसे अमन वर्मा को देखा मैंने, अच्छा। और एक दो और लोगों को देखा मैंने, नॉन लोगों को देखा, और बहुत जगह नए लोग भी हैं। अच्छा, और कहीं ना कि अब आई थिंक ये ना कि इन्हें बहुत ज्यादा कंटेंट बनने लग गया है, और वर्टिकल फॉर्मेट, क्योंकि यश राज फिल्म्स वगैरह भी इसमें घुसने लगे हैं, वही वर्टिकल फॉर्मेट में आने लगे। ये बहुत अब फ्यूचर ये बनता जा रहा है कि अटेंशन स्पैन कम होते जा रहे हैं। बल्कि नेटफ्लिक्स पे ड्रामा आया मेरे ख्याल से अभी, जिसकी 8 मिनट के एपिसोड्स हैं। हाँ, और 7-8 एपिसोड्स हैं। वो भी उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट पे लेके गए कि भाई अटेंशन स्पैन कम हो रहे हैं, तो इसे खतरे की बात भी है। हाँ, नहीं जैसे मैं भी तेज स्पीड में देखती हूँ उस तरह से मेरा अटेंशन। तो ये भी खबर है कि भाई हमारे ड्रामे कॉपी के, मैं तो खुश हूँ, मैं खुद खुश हूँ, हमारा भी कुछ कॉपी कर रहे हैं, वरना मोस्टली होता है अच्छा ये। और बट अब काफी करने लगे, हमारे ड्रामा वाली चीज बहुत स्ट्रांग है। तेरे बिन का भी हुआ था। इंस्टाग्राम पे कुछ रील आती है ना कि इंडिया की लड़की होती है या लड़का होता है, बताता है कि हम उर्दू अब बोलते हैं। लतीफे किससे मार रहे हैं? बेगम गुस्ताखी माफ। क्या सरगोशियां हो रही है? हम ड्रामे देखते हैं, मुझे तो खुशी होती है। वो मेरी जिंदगी है टू का वो 9th एपिसोड स्टार्ट हुआ है, देखना नहीं है? बहुत साल तक हमने उनके ड्रामे देखे, अभी कंज्यूम करते हैं, हमें हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं हम भी, तो भी उर्दू जुबान बोल रहे हैं तो अच्छा लगा मुझे। माशाल्लाह, क्या मसला है? खुदा हाफिज। तो वो लोग चाहते हैं कि ना कर सके, बैन करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी हमारे वो वीपीएन लगा लो, क्योंकि पाकिस्तान ड्रामे देख रहे होते हैं, बल्कि इंस्टाग्राम मैंने एक प्रोफाइल डिस्कवर की लड़की की, मुझे नाम नहीं पता, वो कह रही मैं इतने सालों से कंटेंट कंज्यूम कर रही हूं कि मैं उर्दू बोलने लगी हूं जिंदगी में, और मैं कपड़े उससे ड्रेसअप करने लगी हूं, तो बहुत मुझे क्यूट लगा। आपको देख देख के फिर आपका दिल करता है कि आप उस तरह की चीजें पहनो और करो। आगे बढ़े, फिर गानों की बात की, ड्रामों की बात की, फिल्म की बात भी करते हैं। जी हाँ, बात करें साइको की। और मीरा ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट फेंकी, इंस्टाग्राम फेसबुक पे साइको 2 का पोस्टर। I am so happy। जब मुझे लगा ऑनेस्टली एक AI पोस्टर किसने बना के मीरा को दिया वैसे मस्ती में, और मीरा ने उसको अपलोड कर दिया। आई डोंट थिंक साइको 2 बनेगी। मीरा मर चुकी है। हाँ, बट मीरा पता नहीं, लेकिन हमने मीरा की लाश देखी नहीं है। हाँ, वैसे नहीं दिखाई थी ना इन पे, दिखाई थी, दफनाया तो नहीं था, मरी थी ना, पता नहीं। हाँ, ये जब जेल में चली गई थी बीच में निकल भी आई थी। हाँ, पोटेंशियल है, बट जब पहली नहीं चली तो फिर दूसरी पोटेंशियल क्या? ईमान के इसी सवाल का जवाब देने के लिए भाई साइको को री-रिलीज किया जा रहा है। जी हाँ, मुहर्रम के बाद साइको एक बार फिर बनेगी सिनेमा घरों की जीनत, और फिर से लोगों को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगी। अच्छा, मैं सिर्फ गाना देखने जाना चाहती हूँ। बम बोले? पता नहीं, उस गाना बहुत कैची, उसकी ऑडियो भी सुनो ना। बम बोले नहीं, सॉरी, मन मेरा डोले। सॉरी टू ऑल इंडियन फैंस, लोग लास्ट में अपसेट हुए थे। तो कमेंट आया था कि सॉरी, मन बोले, मन मेरा डोले, मन मेरा डोले डोले, मन मेरा डोले। वीडियो नहीं डालनी, मेरा बोले बोले, तन मेरा बोले, दुनिया जला कैची गाना था, तो लाइक वैसे सुनने में मजे का। अच्छा, एक और बात आपको कहना चाहूंगा मैं। क्या? भाई जो पुराने हमारे बॉलीवुड के सिंगर्स भी है ना, उनकी आवाज में भी जादू है। मुझे अभी कल पता चला सायरा नसीम की आवाज में गाना ये है। अच्छा, जो हमारी बड़ी एक ओजी बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर है, तो उनकी आवाज का भी एक जादू है। जो भी गाना लाइक आपको रजिस्टर्ड माइंड में रहता है, तो उस तरह से मजे का गाना। तो अभी साइको रिलीज होती है, रिलीज की नहीं,
और इसका ये वक्त बताएगा। हालांकि अगर शान इसको जरा एडिट करे फिर से और मुझे बुलाने साथ, मैं इसको बहुत एडिट करना चाहूंगा। मैं नए पोस्टर्स बना दे लोग, नए पोस्टर बना के कभी फिल्म को शॉर्ट करके ना क्रिस्प करके ये एक ठीक ठाक फिल्म बन सकती है। इसका मुंह मत्था निकल सकता है और स्ट्रॉन्ग। हाँ, कुछ शूट अच्छी हुई थी। फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, फिल्मों की बात करें तो बात करते हैं हमारी लॉलीवुड की सुपरस्टार माहिरा खान के बारे में, जो पहुंची ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट डिनर पे लंदन में, जहां उनकी मुलाकात हुई किंग चार्ल्स से। और ये बात मैंने हमेशा बोली, अभी माहिरा खान इज द फ्लैग बेरर। जहां तक बात की जाए पुटिंग पाकिस्तान ऑन द मैप, हमारी इंटरनेशनल हमारी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, और हमेशा माहिरा मेक्स अस प्राउड, और मैं बहुत खुश हुआ। मुझे सबसे पहले माहिरा बहुत प्यारी लगी। माहिरा वैसे भी बहुत प्यारी है, बट उस दिन उनका आउटफिट, उनका मेकअप, हर चीज बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने लिटरली उनकी वो एक वीडियो जिसमें वो बोल रही है ना कि इतनी गर्मी है कराची में, मैंने कोई 100 दफा देखी होगी। गर्मी है कराची में, आपको बता नहीं सकती, और लाहौर में उससे भी ज्यादा। वो इतने प्यारे एक्सप्रेशंस दे रही हैं, वो 1 मिनट में ऐसे ऐसे अपनी शक्ल को चेंज करती हैं। और इवन उनकी स्पीच में मैं नोट करी थी, वो एक आईब्रो भी ऊपर रखती हैं। But because the stigma is suffocating. बातों के बीच में इनके पता नहीं, मैंने बहुत शायद गौर से देखा, उनके एक आईब्रो पर जाती है, बड़ा मुश्किल है कि आप एक आईब्रो को ऊपर करो, बट मायरा बहुत अच्छे से बोलती हैं। अच्छा, मायरा की भी एक और वीडियो भी है मंजरे आम पे, जहाँ पे उन्होंने बात की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। I want to be in a Malayalam film. There are the best films that are being made. Please don't record this. Please don't record this. Please do not record. अच्छा, मायरा इससे पहले भी अपनी ये बात कह चुकी हैं कि मुझे मलयालम फिल्म बहुत पसंद है। मलयालम फिल्म क्या आइडियाज हैं और क्या डायरेक्शन, द लाइटिंग। साल पहले की बात है, तो मायरा ने फिर से उस बात को दोहराया और कहीं ना कहीं फिर से वो एक मोमेंट बन गया जो मायरा का कुछ देर पहले एक उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि भाई नुमान Manijaz is, I remember he was in he's so and he was just like, कि वो ना उनका जो ट्रेन थी ना दिमाग में, it's one of my favorite. Yes. It is because हम सब लोग मोस्टली उर्दू में सोचते हैं, जब हमने बात करनी हो अंग्रेजी में हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो कभी कभी ना माहिरा के दिमाग में शायद बहुत से थॉट्स आ रहे होते हैं, वो थॉट्स शायद आपसे क्लैश कर जाते हैं, तो वो ना उनको सेता से ना वो कर नहीं पाती, तो वो फिर ना ब्रेक ले लेती है वहां पे। हाँ, कि वो अगली थॉट पे चली जाती हैं। So मैंने इस बात को बहुत ज्यादा केयरफुली एनालाइज किया, क्योंकि मैंने सोचा एग्जैक्टली होता क्या ये, बिकॉज़ इस दफे ना बात मलयालम फिल्म्स वाली, उन्होंने कहा कि यू गाइस आर आई थिंक यू आर द बेस्ट फिल्म मेकर्स, तो उन्होंने 2-3 अलग मुख्तलिफ सेंटेंसेस बोले, उनको कंप्लीटली किसी को किया। तो व्हाट शी डज इज कि वो ना जब उनका दिमाग में कोई बात रुकती है ना, वहां पे रुक के अगली बात शुरू कर लेती हैं कि ताकि एंड तक वो वहां पे पहुंच जाए। बस मैं सोच रहा था अगर मैं होता मैं क्या करता, मैं जब करता हूं ना इस तरह के दिमाग में कोई बात आपके फंस जाती है, तो मैं ना थोड़ा तेज बोलता हूं और मैं फिर ना बात को कहीं और ले जाता हूं मैं। अच्छा, तो वो अपनी बात को लेके वहां नहीं जाती जहां उन्हें लेके जाना होता है, मतलब बीच में पटरियां बदल लेती हैं। 3-4 पटरियां बदल लेती हैं। स्मार्ट ऑफ है, पर मैं वैसे कहूंगी हमारी इंडस्ट्री अभी इतनी ज्यादा ट्रेंड नहीं है। किस सेंस में? मोमना इकबाल का भी मुद्दा नहीं था पूछने वाला। एक बार एमपी है, उनका केस सामने आया, उनकी हरासमेंट हो रही है, उनको शायद ब्लैकमेल वो किया जा रहा है। इतना बड़ा इंडिया में इस तरह चलता है। माहिरा इज वेरी स्मार्ट, उन्होंने संभाल लिया पूरा हरासमेंट वगैरह वाली बातों करके। हरासमेंट चाहे उस जैसी हो या एसिड, वो एक्सट्रीम हो या ये एक्सट्रीम, ये चीज हो जो एक, जैसे आप कहेंगे कि उसके मुकाबले में ये छोटा या बड़ा, हरासमेंट ऑन अ होल should not exist. इंडिया में बहुत चलता है। हमारे यहाँ पे मोमल को पूछा, मोमल ऐसे लगता घर में बच्चे छोड़ के आई नहीं है, हाय हाय मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, मेरी हांडी सड़ी है। मैंने कुछ देखा नहीं, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। मेरे पास वाईफाई नहीं था, नहीं एक्चुअली था, बट वी वर बिजी विद वर्क। मोमल ने कहा मुझे पता ही नहीं मोमना इकबाल का क्या चल रहा है। मोमना इकबाल उन्होंने आज बल्कि कल उन्होंने एक पोस्ट लगाई कि मैंने देखी उन्हें नहीं, हरास कैसे किया बात गया है। तो वो थोड़ा सा इंडिया में इस तरह करते होते हैं, इंडिया में तो करते हैं, वो बड़ा फनी है ना, जो क्या वो था, मैं आई थिंक मैं समझ गया हूँ। आई थिंक मैं समझ गया, लेट्स सी अगर मैं समझोगे नहीं तो। एक दफा ना ऋतिक और कंगना की वो बात करी है, मैं तो अभी वाली बात। अच्छा, मेरा बड़ा मजे का है, ऋतिक और कंगना की ना जब सारा चला था लीगल बैटल, तो किसी ना एंकर ने पूछा था, हाउसफुल की था ना, अभिषेक से पूछा था कि आप इस पे क्या कमेंट देना चाहेंगे। बॉलीवुड में बहुत बड़ा वॉर चल रहा है ऋतिक और कंगना के बीच में, तो अभिषेक, आप दोस्त हैं ऋतिक के भी, तो अभिषेक घबरा गए, तो अक्षय ने कहा था तो चल कह रहा है मेरी बिल्डिंग में चल रहा है। बॉलीवुड में कहाँ चल रहा है, मेरी बिल्डिंग में चल रहा है। तो कुछ बड़े मजे के होते हैं। मैं आई थिंक रजत भी दिए ना, लेकिन अभिषेक से ना इसलिए भी पूछा था कि आपने पहले लीडिंग रोल किए हैं, अब आप सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो अभिषेक ने आई डोंट गेट इट, I didn't understand your question. I'm still in the film. I share the platform with all my actors. अभिषेक ने बहुत बात घुमाया फिराया था।
उनका जो अभी इसमें आए थे बॉलीवुड वाले में, वो रजत बेदी है ना उनका नाम, उनकी बेटी कहते हैं करीना जैसी है, उनके साथ हुआ था ऑन द स्पॉट के फीलिंग सीरियस बात थी कि डेथ हुई है, तो उन बेचारों को पता नहीं था, उन्होंने थोड़ा रिएक्शन दिया। तो इस तरह की भी कभी कभी वीडियोस वगैरह आती हैं। सर आस्था जी नहीं रही, आप क्या बोलना चाहेंगे? सर आज एक बहुत फनी बट वो थोड़ी इनसेंसिटिव जाएगी, मुझे उनका नहीं पता, खैर मैं उस पर जाऊंगी नहीं। वो दो भाई थे खड़े हुए और रिपोर्टर ने कहा ये आपकी मामा है। अच्छा मम्मी नहीं वो थे, वो डिजाइनर थे, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, बिग बॉस में भी आए थे, बहुत आइकॉनिक वीडियो है। अंगद, उनका नाम अंगद था वो, पर उनका भाई था, वो दोनों भाई नहीं थे, जिनके फ्रेंड्स थे, जो भी फ्रेंड्स थे भाई थे। उन्होंने कहा कि मम्मी है, मम्मी है आपकी, ये मेरा भाई है। खैर उस इवेंट पे कुणाल नैयर मौजूद थे, जे शॉन मौजूद थे, अच्छा इवेंट हो गया। और मजे की बात है मैंने मायरा खान की फोटो उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर भी देखी, मुझे खुशी हुई देख के वो। खैर अब वापस आते हैं पाकिस्तान, आते हैं लाहौर और बात करते हैं बिलाल सईद के कॉन्सर्ट की। बहुत सालों बाद मैं किसी कॉन्सर्ट पे गया, बिलाल ने बड़े प्यार से बुलाया और हम वहां पे गए और मैंने बड़ा एंजॉय किया। तो मैं बहुत सालों बाद किसी कॉन्सर्ट पे गया तो मैं वाइब को बड़ा एंजॉय कर रहा था। काश मैं भी ये कह सकती अगर मोहन मुझे खींच के घर ना लेके आया होता। असल में हुआ कुछ यूं के पहले आंधी तूफान आ गया, मोमेंट तो जब आंधी आई मिट्टियां थोड़ी इधर उधर उड़ी, मोमेंट घबरा गया। मोमेंट का क्या है, वो तो बिलाल अभी आए नहीं थे, वरना मोमेंट वहीं से मुड़ जाना था। अगर एक गाना हो चुका तो मोमेंट कहता चलो चलो चले। मोमेंट बहुत सड़ियल अंकल नहीं होते जो सारा माहौल खराब करते हैं। फिर बारिश हुई, मैंने ज्वेलरी पहनी, मेरे बाल खराब हो गए, मुझे कोई परवाह नहीं, ये बारिश हो गई है, तेज बारिश हो रही थी, मैं कहा तूफान, कपड़े गीले हो जाएंगे, गाड़ी से अजीब सी स्मेल आएगी, चल चल निकले। या फिर कहता बारिश हो जाएगी, माहौल बड़ा अजीब सा हो जाएगा, सब एकदम रश ना मच जाए, चल निकल जाते हैं सही टाइम पे। असल में ना कॉन्सर्ट में ना पहले आंधियां आई, हवाएं चली, अच्छा मॉल हो गया था, वरना गर्मी थी, मिट्टियां उड़ी। खैर मैं एंजॉय करती मिट्टियां। उसके बाद बारिश स्टार्ट हुई और आहिस्ता आहिस्ता बारिश तेज हो रही थी। तो उसके बाद मैं था इससे पहले कि बहुत तूफानी बारिश हो, इतना एंजॉय करती हूं। बिलाल के सारे गाने सुने हुए थे। कॉन्सर्ट का मजा ही आता ना कि सारे गाने सुने हुए थे। की लुकायाई अच्छा मेरी ख्वाहिश थी बारी गाना सुनने की, मैं उसका बहुत वेट कर रहा था बट वो गाना मैं ना सुन सका। मैं सुने ऊंचियां दीवारां रखियां, है ना, वो मजे में आइमा भी गई थी वहां पे। आई बेग आई थी सोनिया सेन, ये कराची से आए हैं, इनसे कहें लाहौर वालों से जरा बात तो करें। इतना कुछ था जो वो मैंने मुझे नहीं देखने दिया। मान अब मुझे क्या पता कि बारिश इतनी तेज नहीं होगी इसके बाद। और फिर मैं मोहन कुछ कह भी नहीं सकती थी, मैंने कहा मोहन नहीं साथ आया तो क्या ही बंदा कहे, क्या मतलब कि मैं रोक भी कह भी नहीं सकती कि नहीं हमने रुकना है, नहीं कह सकती थी, फिर जाना पड़ा। मैंने खैर एंजॉय किया। ईमान बहुत एक गंदा नक्शा खींचा मेरा हाँ, तो नक्शा खींचा है बट खैर वो बट ये इस तरह होता है फैमिली में। मैं तो बारिश देख के मुझे लगा बेहतर है कि अभी बारिश आएगी, तूफान आएगा, सब लोग एक दूसरा कॉन्सर्ट इधर उधर होगा। नहीं मोमेंट वैसे भी थोड़ी मोमेंट वो तो मेरा प्लान था कि कॉन्सर्ट को ना एंड से पहले निकल जाएंगे। मोमेंट ने वैसे भी निकलना था, वो तो बारिश का एक बहाना बना। मोमेंट इतनी देर नहीं कर सकता, कौन मोमेंट की वाइब भी नहीं है। मोमेंट कहते मैं खड़खड़ थक गया। मैं बता रही हूँ आपको, मोमेंट को गाने नहीं पसंद। मैं हमेशा गाड़ी में भी गाने लगाती हूँ, मैं हमेशा सिंगर्स वगैरह को भी इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। बिलाल के गाने पता नहीं मुझे, बिलाल के गाने पता थे तो मुझे वो पसंद है। अज हो गए पूरे 3 साल, अज हो गए पूरे 3 साल। आगे आयो ने ना छेड़ मलंगनू वो सब कुछ भी गाया मिस किया। मुझे फोमो हुआ बाद में। हाँ मुझे बहुत ज्यादा फोमो हुआ बट बीच में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी तो नहीं कहूंगी, पता नहीं लोगों ने क्यों बनाई कि सोनिया हुसैन को अनकंफर्टेबल किया बिलाल सईद ने। बहुत अच्छे दोस्त हैं। सोनिया मुझे लगा थोड़ी सी एकदम शाय सी उठती कि मैं क्या भी ऑडियंस से बात करूं, तो कॉन्सर्ट की ना एक अलग वाइब होती है। हाँ तो बिलाल ने मस्ती में उनके से बैठ के कहा कि भाई कराची वाले आए लाहौर, तो फिर ऐसे करके उन्होंने मजाक सा किया। लोगों ने कहा जिस तरह पकड़ा है सोनिया घबरा रही है, ये करिए वो करिए। और फिर दूसरा वो जो डांसर के कपड़ों वाला चल गया था वो इंटरव्यू थोड़ी बात देखी कि वो कपड़े कैसे ना फलक शिविर की जो बात है ना वो ना पब्लिक में ना कुछ हल्का सा एक होना चाहिए। जबकि वो ही है जो पल वीडियो में थी, सानिया इनका नाम है, ये पल वीडियो में भी आ चुकी है, मॉडल है। इनके इंस्टा भी देखो प्रॉपर डांस वगैरह कर रही होती है, उनके इंस्टा भी बहुत सी वीडियोस। अच्छा मुझे पता ऑनेस्टली वहां पे कपड़े बिल्कुल वल्गर नहीं लगे थे, मुझे नजर नहीं आई इसी तरह से। वो तो मैंने इंस्टाग्राम बाद में देखा कि वो बिकिनी टॉप टाइप था, वो मतलब के मतलब थोड़ा वाज अ बिट मच। हां खैर हो गया पॉइंट। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, म्यूजिक की बात करें तो बात करते हैं अब्रारुल हक की जो आए मुबशर की पॉडकास्ट पे जियो पर। तो वहां पर उन्होंने बात की अपने नच पंजाबन की कंट्रोवर्सी की और इस दफा पहली मर्तबा मुझे लगा कि थोड़ा मुझे एक डिटेल जवाब मिला। आपसे इजाजत ली गई? बिल्कुल भी नहीं। जहां मैं इस मामले को मैं और समझ सका कि जब ये गाना आया था नच पंजाबन तो बड़ी कंट्रोवर्सी सामने उठी थी राइट्स को लेके, और तब पता चलता कि उन्होंने राइट्स खरीदे हैं और कि बीच का बंदा था जो राइट्स ले चुका था जिसे अब्रार हक अवेयर नहीं थे। तो वो अब्रार ने उस बात को हाईलाइट किया, बताया कि बेसिकली किसी ने हमारे राइट्स को हमसे
छीन लिया छीन लिया। मूवी बॉक्स Movie का Box। नाम लेके वो कहते कि शायद उन्होंने अपना नाम बदल एक कंपनी है, उन्होंने अपना नाम भी अब शायद चेंज कर रहे हैं या कर दिया है या कर रहे हैं, मूवी बॉक्स नाम की। मैंने मूवी बॉक्स में जाके YouTube पेज खोला तो उनके पास अब्रार की पूरी कैटलॉग मौजूद है। सारे गानों की वीडियो मौजूद है। अब अब्रार इस बात को इस तरह पेश करे कि उन्होंने खुद ही से कुछ डॉक्यूमेंट्स बना लिए which did seem a bit untrue। अब्रार ने बोला है कि उन्होंने साइन ही फेक करवा लिया और उन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स बना के जाली मेरे सिग्नेचर्स करके रखे हुए हैं। इस तरह की चीजें फेक साइन वाली तो आप सबसे पहले इसके ऊपर केस करके कुछ करवा रहे होते और फिर जो खुद भी कह रहे हैं हम भी जरा सुस्त हो जाते हैं। हम इसको बस परसू करने की बात है, सुस्ती हमारी भी रहती है ना। थोड़ा कुछ घपला है बीच में। आई थिंक मैं बताता हुआ ये होगा कि आज से 15-20 साल पहले इतना ये सीन नहीं था कॉपीराइट्स का, तब तो यूट्यूब नहीं था, ये चीज नहीं थी, तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक्स वगैरह पाकिस्तान में इतना सिस्टम नहीं था। तो मूवी बॉक्स से सबको कहा कि हम आपकी गाने लेना चाहते हैं, तब उन्होंने इतनी अमाउंट सबको दी होगी, सबने ले ली होगी। अब उसके बाद अब जमाना आ गया कि वो अमाउंट मतलब के ज्यादा बनती थी और क्योंकि यूट्यूब और कॉपीराइट स्ट्राइक्स और रॉयल्टीज वगैरह वगैरह, तो उसमें वो प्रॉपर्ली इसको ले नहीं सकते। क्योंकि मूवी बॉक्स वाले ने कहा जाओ हारून से पूछो, हारून के कोई दोस्त थे। उन्होंने कहा कि वो आपका दोस्त है ना एक हारून, मैंने कहा हारून से पूछ ले। तो उन्होंने कहा मैं हारून से क्या पूछूं? मैं कहा हारून से क्या पूछ लूं, बस आप उससे पूछ ले, हमने उससे लिया था। तुम लोगों ने ये क्या वो क्या। लेकिन तो मुझे बहुत दुख हुआ कि उनके सारे गाने हैं वो उन्होंने अपने कोक स्टूडियो में गाना गाया, तो गाने को स्ट्राइक भेज के आई फेल्ट लाइक ये मूवी बॉक्स अभी इतना करना चाहिए कि अब्रार खुद अब गाना गा रहे हैं। कुछ चीजें होती हैं जैसे जस्टिन बीबर का भी हुआ कि जस्टिन बीबर के गाने तो उन्होंने अपने तो अब क्या कर सकते हैं, वो तुम्हारे पैसे लेते बहुत ज्यादा ना, करोड़ों अरबों। ये भी है ट्रू। तो खैर दुख हुआ मुझे। हाँ, वी होप फॉर हिज सेक कि कुछ इनका आपस में सेटलमेंट हो जाए और वो गाने अपने कर सके। फिर आगे बढ़े, फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सनम सईद का एक क्लिप देखा इंस्टाग्राम पे। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कोजी बोला है और मुझे बड़ा वो प्यार भी आया और दुख भी हुआ। हाँ, मैंने तो खैर पूरा इंटरव्यू देखा क्योंकि आई लव सनम सईद। तो बेसिकली ना सनम का इंटरव्यू आसिम तिवाना के साथ, तो वहां पे ना वो बात हुई इमान, आप बताएं भाई क्या बात और थी ट्रोलिंग वगैरह की, तो उन्होंने कहा मैंने बहुत कम देखी है। मैंने बहुत कम ट्रोलिंग देखी है। खोजी को क्या कहते हैं? खोजी का क्या मतलब है? तो उनका खोजी डिटेक्टिव को कहते हैं, खोजने वाला सुराग रज़ा डिटेक्टिव। तो उन्होंने कहा खोजी, तो उन्होंने कहा नॉट ब्यूटीफुल एंड कोजी नॉट ब्यूटीफुल। तो एकदम उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे मोस्टली लोग कोजी कह देते हैं। ओके, सो कुछ ज्यादा से ज्यादा कोजी बोला है, तो मुझे एकदम सैड भी लगा जिस तरीके से उन्होंने बोला, पर मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी था कि इतने सालों में इनको पता ही नहीं चला उसका मतलब क्या है। क्योंकि अब अगर एक बंदा मुझे बार बार एक चीज बोले, समझो कुछ भी बोलता है, भैंस बार बार बोलते रहते हैं मुझे क्योंकि बॉडी शेमिंग करते हैं, तो किस बोलेंगे तो मैं एक पॉइंट के बाद कहूंगी अच्छा मैं देखती हूँ वो चीज क्या है जो मुझे बार बार बोली जा रही है, ढोल। खैर मैं पता नहीं क्यों अपने दुखड़े बता रही हूँ, बट लाइक लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे तो आप देखते हो, तो पता नहीं सनम ने कभी देखा नहीं था, तो मुझे उसके बाद लगा, फिर उन्होंने कहा कि वैसे जबकि अल्लाह पाक ने बनाया होता है तो फिर आप अपने क्रिएटर पे ही वो कर रहे हो, मैं क्या करूँ इसका। पाकिस्तान में मोस्टली मैं ही हूँ क्लासिक पाकिस्तानी चेहरा, पर आई एम द क्लासिक पाकिस्तानी फेस। और आसिम ने अपनी तरफ से उनको सपोर्ट करते कि पता नहीं सपोर्ट करते तो मुझे लगा ज़्यादा बहक रहे थे कि पाकिस्तान में मेन खूबसूरती गोरा रंग होता है और गोल मुंह होता है। पाकिस्तान में वो होती है कि बड़ा गोरा रंग हो, गोल मुंह और गोल, हाँ। बट हर फैमिली में आप जैसी कोई ना कोई लड़की होती है, स्लिम टॉल प्यारा सा चेहरा। हर फैमिली में इतना स्लिम टॉल प्यारा सा चेहरा। स्लिम टॉल में फिर लोग बैकलैश कर सकते हैं कि क्या मोटे लोग प्यारे नहीं होते, तो थोड़ा सा खुद भी बिखर गए थे इस पॉइंट में। पर मैंने बड़ा एंजॉय किया पूरे इंटरव्यू में क्योंकि आसिम ना बड़े मस्त माहौल में थे। अच्छा। हर एड के बाद कहते थे पता है ब्रेक में सनम कहा कि टचअप हुआ, उनकी टीम बड़ी प्रोफेशनल है। सनम की टीम आ जाती है उनको पूरा टचअप फ्रेशर अप करने के लिए एंड इट्स वेरी प्रोफेशनल। ये बात बताने वाली नहीं थी, सनम भी आगे से कुछ नहीं कहती, 2 दफा बताया उन्होंने कि हर ब्रेक में सनम का टचअप हुआ है और बीच में अपनी कहानियां भी सुना थी। मैंने जब स्टोरी लगाई सनम तुम्हारा कफील ड्रामा आया था तब तुमने ये चीज कर दी, तो 11th एपिसोड आया तो मैंने वैसे ही अपनी स्टोरी में लिख दिया कि व्हाट्स दिस। मुझे अच्छा लगा उन्होंने सारे क्वेश्चन भी किए जो अम्मा भी पूछना चाहती थी बातें, वो सारी बातें पूछी, सनम ने उसका आंसर किया, तो इट वाज अ गुड होलसम इंटरव्यू। आगे बढ़े फिर अब आगे छोटा सा पॉइंट मैं शामिल करना चाहता कि फिजा अली ने कर दिया है भाई 24 चैनल से रिजाइन। और ये बात सुन के अगर आप सोचें रिजाइन किया फिजा ने, तो यहाँ पे आपको बताता चलो कि नॉर्मली जब कोई एंकर शैंकर हो तो रिजाइन का मतलब होता है कि चैनल आपको इस तरह हाथ पकड़ के रिजाइन कराता है। अच्छा, नॉट एग्जैक्टली इस तरह कि आपको कहा जाता है कि भाई आप रिजाइन कर लें, इस नहीं होता है। हाँ, फायर का लफ्ज नहीं आता कि निकाला गया है। तो फिजा की जो काफी ज्यादा करतूतें थी वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा में रही हैं फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। शर्मिंदगी सी होती होगी चैनल वालों को भी कि हम किस किस चीज का जवाब दें, कुछ उनके बढ़ते जा रहे थे स्टैंडर्ड्स। तो फिजा अब बाहर जाके भाई एंजॉय करी है यूके में। यूके में है ना फिजा मेरे ख्याल से, हाँ यूके में है। एंजॉय करी है अपने खावन के साथ, कभी साइकिल चला रही हैं, कभी
कुमार सानू कॉन्सर्ट क्रैश कर रही है, क्रैश तो नहीं करी, खैर वहां पे जाके डांस कर रही हैं, मस्तियां कर रही हैं। आई थिंक समीना की वीडियो थी ना कि बड़ा दुखी माहौल चल रहा है, प्लीज जरा कोई वीडियो बनाए। तो हाँ, वैसे भी मजा आता है उनकी वीडियोस का, बनाए कुछ वीडियोस हम भी देखें। खैर इसी नोट पे शो के आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, जहां पे लगेगा एक तड़का, एक लगेगी मिक्स प्लेट जो आप लोग बड़ा पसंद करते हैं, हम बड़ा एंजॉय करते हैं। आज बहुत ही मीठी सी मिक्स प्लेट है जिसकी शुरुआत हम लोग करेंगे थोड़े एक हॉलीवुड के तड़के के साथ। पाकिस्तान के सिनेमा घर में 2 फिल्में लगी, एक हम दोनों ने देखी, एक सिर्फ मैंने देखी, तो दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैकरूम्स की। पहले ईमान से जानते हैं ईमान को बैकरूम्स कैसे लगी। मुझे बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने पूरी दुनिया बनाई थी। बस एंड पे जाके जो होता है ना इस तरह के, अच्छा अक्सर फिल्मों के जो एंड होते हैं ना वो बहुत ज्यादा ओपन एंडेड होते हैं, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट से होते हैं। मुझे वो फिल्म बिल्कुल एक आंख नहीं भाती, इसका वही एंड था। हाँ, जैसे साइको ने वो नहीं कहा था कि द एनिमी लाइज इन योर हेड, पता नहीं ऐसी कुछ उनकी साइको इसका तो बहुत वो था ना कि वो सिंबलाइज कर रहा था, वो ये कि वो खुद बन गया था, ये उसके अपने स्ट्रगल्स ये चल रहे थे जिंदगी में, उसको इस चीज में चेंज होना था, वो यहाँ पे अच्छा, बेसिकली ना बिफोर वी गेट इनटू द फिल्म, बैकरूम्स का ना थोड़ी हिस्ट्री भी रह चुकी है। मैं भी पूरी तरह से वाकिफ नहीं, मुझे बस इतना पता है कि एक तस्वीर से बात स्टार्ट हुई थी बहुत साल पहले कि एक तस्वीर किसने खींची थी, फिर लोगों ने उस पर कमेंट करते करते एक दुनिया बना दी उसको, और फिर जो इस फिल्म के डायरेक्टर इन्होंने इससे पहले प्रॉपर बहुत ही यूट्यूब वीडियोस बनाई हैं, उन्होंने उस तस्वीर से लेके उस दुनिया को एक्सपैंड किया कि बैकरूम्स क्या है, इनका मकसद क्या है वगैरह, जो मैंने उनकी वीडियोस नहीं देखी थी। तो उसके बाद मुझे पता चला कि प्रॉपर इन्होंने इस दुनिया को एक्सप्लेन किया था, बट विच आई थॉट वाज अनफेयर कि अगर आपने एक फिल्म बनाई है जो सिनेमा घर में लगनी है, या आप सबको पैम्फलेट बांटते मिले, सबको पता चलता है कि दुनिया क्या है, तो हम तो जवाब उस फिल्म से एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो एक स्टैंड अलोन फिल्म थी। एंड तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिली कि बैकरूम्स एग्जैक्टली क्या है। मोटा मोटा मैं समझ चुका था, बट एग्जैक्टली जो मैंने अब समझा ना वो वीडियोस देख के, चंक्स देख के, अब मुझे और क्लैरिटी मिली कि वो एक दुनिया जहां पे आपकी हकीकत की हर चीज को वो डिस्टॉर्ट करके वो रखा था उसने। कि आपकी अपनी लाइफ में जो जो चीजें आपने देखी हैं, और जो साइंटिस्ट जो है उन्होंने असल में उस जगह को देख रही है, उसको स्टडी कर रहे हैं वगैरह वगैरह, पर बहुत सवालात के जवाब रह गए, नहीं मिले, बहुत सी एक वेगनेस रह गई। फिल्म को एंड तक बहुत एंजॉय किया, बहुत से मजेदार मोमेंट्स थे। अच्छा अक्सर टिकटॉक पे इस तरह की वीडियोस आती है, मैं देखता हूं, मेरे आती हैं कि ना खाली एक स्विमिंग पूल होता है बड़ा सा, तो मतलब आपको खौफ आता है कि ना। अब तो एआई वाली बड़ी वीडियोस एआई बहुत आती है इस तरह की, खाली समुद्र है बड़ा सा, कोई बड़ा अबैंडन्ड सा कोई अस्पताल है। मुझे अबैंडन्ड चीजें देखने का बहुत शौक है, असली में नहीं ऐसे वीडियोस वगैरह में। इसमें वो एलिमेंट्स बहुत थे, तो वो बड़ा एंजॉय किया मैंने। हां कि वो पूरी जगह थी, जगह बहुत मजे की लग रही थी। बिकॉज़ बेसिक कहानी है कि भाई एक जगह है, उसके पीछे एक दुनिया है, वो दुनिया आपकी दुनिया का एक वर्जन है। अच्छा पता मजे की बात क्या, मुझे पता चला कि उस दुनिया में ना आपकी दुनिया का एक तो हर कॉपी भी है, और हर वक्त कॉपी भी है, क्योंकि वो एक उन्होंने बीच में जैसे कि अभी हमारा एक सेट है ना, इस सेट की कॉपी भी होगी डिस्टॉर्टेड सी, ट्रांस सेट की कॉपी भी होगी, उससे बैक सेट की कॉपी भी होगी। एक सीन उन्होंने दिखाया था उसमें वो कमरा बार-बार चेंज होता रहता है, तो वो एट द एंड आपको लगता है खाली तो है, बट वो आपके ही कमरे का कुछ वो बदल रहा होता है, तो मजे की थी। लेकिन जो इसमें जो सीक्वेंसेस है ना वो इतने मजेदार थे कि मतलब सिनेमा में ना, क्योंकि बड़ी स्क्रीन होती है ना, और वो फाउंड फुटेज स्टाइल था, तो हम ऐसे थे। अच्छा मुझे एक पॉइंट की बात ना ऐसे लगा, बैकरूम्स बहुत छोटे हैं, पता नहीं क्यों। मैं पूरा मैप बना चुकी थी अपने दिमाग में कि एक वो बस वो पिरामिड सा ऊपर जाने वाला, एंड में जाके तो बहुत बड़े हो गए थे जब वो पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग वो जगाई थी, तो वो बस एक वो था एंड वाला सीन था कि पता नहीं कहां पर है, बट जो वो तो ये था ना कि आपको अपना माइंड है राइट। एंड तक मजे की थी एंड, लेकिन हमने एंजॉय किया। यस, अब आगे बढ़े। अब बात करते हैं डिस्क्लोजर डे की। मैं इस फिल्म को देखे इतना अपसेट हुआ, मैं इस पे प्रॉपर एक रील बनाना चाह रहा था, इतना मैं दुखी था। मैंने कहा शायद लोगों को फिल्म को पता नहीं कौन है इस रील से। मैंने खुद नहीं देखी मूवी में, इंटरेस्टेड नहीं। अच्छा, डिस्क्लोजर डे का ट्रेलर आया भाई, स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म है, और ट्रेलर में ये कहा गया, फिल्म का नाम ही क्या है, डिस्क्लोजर डे, कि आज राज खुल जाएंगे, पूरी दुनिया को बता देंगे भाई। और मैंने कहा पता नहीं क्या बताएंगे पूरी दुनिया को। और लोग ये भी कह रहे थे कि भाई ये असली दुनिया में जो आजकल चल रहा है उसके राज भी खुलेंगे, ये बड़ी ब्रेव फिल्म है, पता नहीं ऐसी क्या बातें होंगी। ओहो, मैं फिल्म बैठा ऐसे, फिल्म स्टार्ट हुई कि भाग रहे हैं, वो ड्राइव्स में कुछ डाटा है, डाटा पता नहीं क्या है। 40 मिनट बाद ना डाटा फर्स्ट से उन्होंने प्ले किया, और डाटा देख के लड़की रोने लग गई, जज्बाती हो गई, तो डाटा में क्या देखी इस तरह का। उसके बाद ना उन्होंने एलियंस दिखाए कि एलियंस को ना जिस तरह पता ना
हमारी दुनिया में तो इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू इंसानी जिंदगी की? उस तरह एलियंस को लेकर हमें बहुत दुखी होना था। अच्छा। तो उन्हें बहुत बुरा ट्रीट किया गया है। अच्छा, कि वो आए हमारे पास, हमने उनको बहुत बुरा ट्रीट किया। अच्छा, ठीक है, करने लगे होंगे। बस एक जगह बम गिरे, एलियन एक स्ट्रक्चर में था। अच्छा। इसको देख सबने बहुत दुखी होना था। अच्छा, ठीक है, तो मैंने कहा चलो ये एक एलिमेंट दिखा रहे हैं कि बेचारे कब से आए हुए थे हमारे पास, वो थे, तो आगे कहानी और खुलेगी, एंड तक फिर चलेगी। एंड पे मेगा डिस्क्लोजर कि लड़की बैठ गई है, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया देख रही है, लाइव जा रही है। क्या खबर थी कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, हमारी दुनिया में आ चुके हैं, बस ये खबर थी। और बिल्कुल एंड पे एक बूढ़ा से एलियन आया व्हीलचेयर बैठ के और वहां फिल्म खत्म हो गई। मैं हैरान रहा कि आपका मेन जो आपका डिस्क्लोजर था, कुछ कहानी, अच्छा मुझे ना बीच में हल्का सा ऐसे भी लगा कि शायद ना ये कहेंगे कि ना एक डिवाइस थी, उसे होता था कि आप ना एक और जगह पहुंच जाते थे। मतलब कि अगर मैं यहाँ टाइम मशीन टाइप इन अ वे, अच्छा ठीक है, कि मतलब मैं इसको पढ़ के ना यहाँ पे, मतलब कि मैं अमेरिका के किसी कमरे में पता नहीं कितना दूर जा सकते थे वो, लेकिन वो चल जाते थे। ठीक है। और वहां पे ना दिखाया, जब वो बंदा वहां पे गया ना, तो वहां पे लड़की को लगा ये कोई भूत आ गया, तो वो ना मतलब ना क्रॉस उसने पकड़ा हुआ था। अच्छा, तो मुझे लगा एंड पे हम ये बताएंगे, मैं था कि ट्विस्ट एग एंड पे कि जो हम जिन्नों को, भूतों को समझते वो जिन भूत कुछ नहीं होते, वो एलियंस थे। अच्छा, जो इस तरह आते हम उनको जिन भूत समझते थे। ये एक बहुत बड़ा डिस्क्लोजर होगा। अच्छा। दुनिया हिल जाएगी, सारे मजहब हिल जाएंगे दुनिया के, समझ रहे हो? तो बड़ी चीज ने, बहुत धमाका होना था बड़ा, कोई धमाका नहीं बन पाया, फुस धमाका हुआ। तो मैंने इसको बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया और मैंने इसको बहुत बड़ा थम्स डाउन दिया। वैसे मैं चाहता ईमान साथ देखती मेरे, मुझे वो ट्रेलर देख के लाइक इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई थी। अब अच्छा, इसके बाद मैंने कुछ अपने आसपास के लोगों से बात भी की, समी खान से मैंने बात की, तो समी खान भी बहुत अपसेट थे फिल्म को लेके। तो मुझे लगता है मैं तो नहीं जाहिल इंसान कि मुझे बड़ी बुरी लगी फिल्म, सबको अच्छी लगी हो। अक्सर देखा ना, ये भी होता है कि लोग बहुत बूझी हो जाते हैं ना। अब जब बैकरूम से भी निकली मुझे कुछ बातें समझ नहीं लगी, बट अब मैं फ्रेंड्स के साथ ही मैंने कहा अगर पूछूंगी उनको समझ लगी नहीं लगी तो आइटम से होता है हाँ ये। और मैंने कहा यहाँ पे तो मैंने पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ फिल्म को देखा, ना यहाँ पे लोग अपने ना नोट्स से गुजार थे, ऐसे नोट्स बनाते थे सिनेमा में। मैं कहा मैंने दिमाग फोन अपना मैंने बंद किया, मैंने कहा मैंने एक सेकंड ही मिस करना, कख नहीं फिल्म में था एंड तक। खैर आगे बढ़ते हैं। भाई हॉलीवुड के बाद थोड़ा बॉलीवुड का जरा हम तड़का लेकर आते हैं। सबसे पहले भी मैं वापस आऊंगा कि बात करते हैं, बहुत लोग उसकी बात चाहते हैं, उसकी बात हम क्या करें वैसे, पता नहीं, हमारे सिनेमा में लगी नहीं फिल्म, इंडिया में लगी है और वो मैं देखना चाह रहा हूँ उसको, बहुत तारीफें हो रही हैं, बहुत सी वीडियोस आ रही हैं, लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं, कोई इम्तियाज अली की पाँव पे जाके लेट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक तो बहुत ही ड्रामेटिक हो रही थी, बंदा ऐसे ऐसे बिल्कुल ही, वो लेट गया था और वो रो रहे थे वगैरह, और पता नहीं जबकि मूवी इस तरह से बॉक्स ऑफिस मेरा बहुत दिल कर रहा है देखने का। और पता है ये भी एक ट्रेंड चल रहा है इसको लेके ना, लोग कह रहे हैं कि भाई फिल्म को जाके सिनेमा में देखो, बाद में ना कहना कि ओ ये क्लासिक थी, हमने इसको मिस कर दिया। जैसे लैला मजनू मैंने जब देखी थी मुझे तभी बहुत मजे की लगी थी, बट तब इतनी ज्यादा नहीं चली। इम्तियाज अली की ना अक्सर फिल्म्स को उस तरह से बॉक्स ऑफिस रिस्पांस नहीं मिल रहा पिछले कुछ सालों में, उनको कल्ट क्लासिक कहा जाता है बाद में, तो लोग कह रहे हैं अभी जाके सिनेमा में देख लो उसको। हाँ कि अभी मौका है, पता नहीं लोग क्यों नहीं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं फिल्म अच्छी भी नहीं है, पता नहीं, बट इंस्टा पे तो ऐसी लग रहा है कि इससे बड़ी कोई मास्टरपीस बनी नहीं है। बट मुझे आई फील लाइक पार्टीशन की फिल्म हो ना, उसमें वैसे इमोशंस वगैरह होते हैं, आप जरा तो सबकी अपनी कहानी है, सबकी पाकिस्तान की, इंडिया की, इस मिट्टी की कहानी है, तो कहीं ना कहीं एक जज्बात आते हैं। और कभी-कभी होता है कि इंस्टा पे इतनी हाइप मचाते हैं, मुझे पता पेड होती है, फेक होती है, एक्चुअल होती है। मैं वैसे ही जैसे सियारा का बहुत एक बात मच गई थी, वो फेक थी पर जो भी था सियारा ऐसे आ गई थी मैप पे, जबकि वो अच्छी मूवी थी बट नॉर्मल थी, तो इसका पता नहीं कि एक्चुअली अच्छी है कि नहीं है। अच्छा कल भाई कॉकटेल भी आ रही है, शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका, और मैंने तो लास्ट वीक कह दिया था फिल्म चलनी और खबरें सामने ये आ रही हैं। नहीं शायद चल जाए, अभी वैसे मुझे लग रहा है बॉलीवुड के हालात ही बहुत बुरे फीके चल रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं चल रहा, उनकी हर मूवी फ्लॉप जा रही है। पर मुझे इनका अच्छा लगा, इनका जो गाना है तुम ही बंधु, उन्होंने खुद ही उसके ऊपर खेल लिया कि लोग इससे पहले बैश करें, गंदे सॉन्ग है, ट्रोल हो जाएंगे हम लोग, ट्रोल करें कि भाई हम लोग तो ट्राई कर रहे हैं, हम एक ऑडिशन दे रहे हैं उसके लिए, ऑडिशन या कि हम तो नहीं सैफ दीपिक और वो बन सकते, तो मुझे उनका क्यूट लगा। गाना एंजॉय किया मैंने, हो बंधु सखा तुम्ही। हाँ मैंने भी एंजॉय किया, क्योंकि डियान वो भी उनका जो आया था उच्चा लंबा कद, लोग उनको नहीं पसंद करते। इन्होंने पूरे गाने के लिरिक्स सब वही थे, कुछ चेंज नहीं किया उन्होंने, चेंज नहीं किया, जब चेंज करो तो लोग ज्यादा फिर थोड़ा होते हैं। अच्छा वैसे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, है जवानी तो इश्क होना है, क्या बेशर्मी होती है अपनी, क्या बहुत बेशर्मी हो रही है, क्या फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, ठीक है, वो अपने धड़ाधड़ नंबर्स लगाए जा रहे हैं, बेतुके नंबर्स झूठ भी नहीं बोल रहे, गंदे नंबर्स नहीं हैं, ऐसे इसको रंग दे रहे हैं कि बिग वीक ऑफ लव्स, बिग एक्सट्रावेगेंजा। मैंने भी उनकी मूवी चल रही है तो उनका शायद इसी को देख के कोई दो लोग चले जाएंगे, ये क्या बात है। और एक मैंने पोस्ट देखी कि वरुण धवन ऑन अ रोल, बिग हिट बॉर्डर 2, बिग हिट है जवानी,
बॉर्डर वाज एन एंसेम्बल कास्ट, सनी देओल की फिल्म थी बेसिकली, वो एक और तरह की फिल्म थी। आई लव वरुण धवन, बट ये मुझे बड़ा ये स्टूपिड लग रही है जो पोस्टें आ रही हैं। बट चलो कोई नहीं, अल्फा का ट्रेलर भी आया है। अच्छा, मैं कॉकटेल की पहले बात करना चाहता था। कॉकटेल के इंटरव्यू है शाहिद कपूर का, जहाँ पे अनुपमा चोपड़ा के साथ, जहाँ पे अनुपमा चोपड़ा ने बात की आलिया भट्ट को लेके। अनुपमा बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। अच्छा, हमारी पाकिस्तानी एक हैं होस्ट, मुझे उनकी झलक दिखी अनुपमा में थी एक, बस मैं नाम लूंगा मैं एग्जैक्ट, वो भी इस तरह ना अक्सर लोगों के लिए बहुत परेशान होती हैं। अच्छा, तो अनुपमा भी ना अक्सर लोगों के लिए बड़ी परेशान होती हैं। अच्छा, ओके। तो बड़ी परेशान थी, आलिया भट्ट को इतनी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है। Awful, graceless trolling. Somebody said to me that this was actually paid campaigning. उफ, मैं तो परेशान हो गई, मैं तो नींद उड़ गई, मैं तो खाना नहीं खा सक रही। अच्छा, फिर एग्जैजरेट करो, मैं पता चल गया किसकी बात मैं बहुत अपसेट हुई ना। तो उसके बाद शाहिद का दिल किया को बीबी, शाहिद ने ऐसे कहते हैं भिगो के उस बात का उन्होंने कहा, शाहिद ने सबसे पहले कहा कि मेरा मानना है जब तक आपने उसको खुद ना देखा हो उसको ना मानो। I personally never believe anything anybody says unless I'm in the room and I saw it myself. उन्होंने वहां पे कहा कि सारी जो थ्योरी है ना कि आलिया के खिलाफ पेट प्यार कराई जा रही है, उन्होंने वहां पे उसको दफना दिया। जो देखा है वो देखा है, जो नहीं देखा आपको क्या पता है यार क्या हो रहा है। उसके बाद उन्होंने ये भी वार किया कि पहले जमाना था कि आप ना एक फेक पर्सोना बना सकते थे। एक टाइम था where you could build a persona, you could manipulate people's. अब आप नहीं बना सकते, अब आपके जो अंदर है आप वही हो। When they feel you're trying to show them something and they can see through, और लोग आपको पकड़ लेते हैं that you're trying to manipulate them, they get pissed off. हालांकि मैं इस बात से agree नहीं करता। अभी बहुत से लोग फेक अभी भी बहुत लोग फेक कर लेते हैं और ठीक ठाक फेक कर लेते हैं। अब सीन ये है, अब लोग पहले परफेक्शन को फेक करना आता था, अब आपने बीइंग इम्परफेक्ट को फेक करना होता है कि ओ माय गॉड आई एम सो फन, आई एम सो दिस, आई एम सो कैंडिड, आई एम सो मस्तीखोर। अब ये एक परफॉर्मेंस चल रही होती है। True, I agree. और यहाँ पे बहुत से अदाकार हैं जो ऐसी पर्सनैलिटी फेक कर चुके हैं अपनी, हमारे आसपास मैं देख चुका हूँ। अब इंडिया का पता नहीं क्या हिसाब किताब है। इंडिया में जैसे एक सारा का कहते हैं कि सारा अपने आप को दिखाते हैं कि मैं, सारा भी, और एक श्रद्धा का भी पता नहीं कहते हैं। सबका कहते हैं, सबका कहते हैं कि श्रद्धा ऐसे दिखाती है ना, गर्ल नेक्स्ट डोर वगैरह। मुझे वैसे श्रद्धा बहुत पसंद है, उसकी सारी वीडियो से लगता है हम जैसी है, बट वो पता नहीं इसकी सारी पीआर है। आई डोंट नो। खैर, अल्फा का ट्रेलर भी आ गया, मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ। मुझे अच्छे लगे दोनों, आलिया और पता नहीं लोग इतने खिलाफ क्यों हैं इनके। मुझे तो ट्रेलर भी मजे का लगा। ऐसी मूवीज होती हैं, इस तरह होता है, पता नहीं लोग पहले ही कह रहे हैं इसको उड़ना है, इस मूवी ने उड़ना है, इस मूवी ने उड़ना है। हालांकि ट्रेलर मुझे प्रॉमिसिंग लगा। ऋतिक का भी कैमियो आया। अच्छा, मैं ना केआर की पता नहीं कुछ दिनों से उनकी वीडियोस देखती हूँ एट टाइम्स, जिसमें वो पूरे अपडेट्स दे रहे थे। वो इतने नेगेटिव हर किसी को लेके, शाहिद के काले होंठ, काले होठों वाले शाहिद कपूर की एक फिल्म रिलीज होने वाली है। कभी वरुण धवन गिट्ठा बोना, बटला वरुण धवन, बटला और आलिया को भी कुछ बोला था, 18 साल की बनी हुई। आलिया भट्ट की एक फिल्म आ रही है, इसको भी कुछ पता नहीं बोला था। बोनी का था, बोनी कैसे करेगी, लड़ाइयाँ करेगी, जिसकी हाइट है 3 फीट 2 इंच। बड़े बड़े गुंडों को उछल कर इसमें मार रही है। केआर की वो कोई सेंस नहीं करता, केआर की बहुत बड़े पर्सनल अटैक करते हैं, मतलब कि आप किसी की लुक्स के ऊपर तो अटैक नहीं करते। के नक्शे यहाँ पे भी एक मिनी केआर के तैयार हो रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं भाई। कैरी ऑन जटा 4 भी आ रही है, जो हमारे पाकिस्तानी सिनेमा घर में भी आएगी, उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है। एडवांस बुकिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है। कैरी ऑन जटा 3 ने बहुत ज्यादा बिजनेस किया था और मैं सरगुन को देख के बहुत ज्यादा खुश हूं। अरे सरगुन का ना गाना आया, तेरी जेब च मिलियां वालियां, तेरी जेब च मिलियां वालियां, किथे करदा ए रातां कालियां, किथे करदा ए रातां कालियां। अच्छा, उनका अवतार देख के मैं थोड़ा हुआ हैरान। सो बेसिकली जो पंजाबी सिनेमा है वो बहुत ही कंजर्वेटिव है, वो कह रही कि हमारी तरह की हैं, और इससे वो एक आपस में एक कनेक्शन भी है, एक बॉन्ड भी है। जिस तरह हमारी टीवी के अदाकार जो है ना, युमना जैदी हैं या जो भी हमारे टीवी के अदाकार हैं, जो कपड़े आप उनको देखते हैं ना पहने हुए, हाँ, तो आप पंजाबी फिल्म वही देखेंगे। वहाँ पे कभी रिवीलिंग कपड़े नहीं होंगे, वहाँ पे कभी मैक्स होता है कि जैसे नीरू बाजवा बहुत ही ऐसे अपने ऊपर रख के सिलवाती हैं कमीजें बहुत फिटेड वाली, कि वही लोग देख के फिर खुश हो जाते हैं कि पहले अच्छी लग रही है, हॉट लग रही है। तो वहाँ पे ना पंजाबी सिनेमा में फहाशी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। मतलब इंडिया में तो कोई इसका एंड नहीं है ना फहाशी का, वो तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं बॉलीवुड साइड पे, बट पंजाबी साइड पे ना वो बहुत कंजर्वेटिव से है। तो जब मुझे सोनम बाजवा का गाना आया था ना कैरी जटा 3 में, वो मुझे बड़ा वल्गर लगा था पंजाब के हिसाब से। अब सरगुन का भी मुझे वल्गर ही लगा इस तरह से, बॉलीवुड कहाँ जा चुका है, पर पंजाब के साथ मुझे लगा ये पंजाब की वैल्यूज नहीं है। वो इवन अपने प्रमोशंस में बड़े प्यारे प्यारे कपड़े कमेंट भी किए। अच्छा, मेरा पहला ये थॉट था कि पंजाबी सिनेमा ये नहीं है, बड़ा मॉडर्न था, बड़ा कंजर्वेटिव सा, बड़ा। बट सरगुन के सारे आउटफिट्स वगैरह बड़े प्यारे हैं, मतलब कि मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडियन मूवीज नहीं आती तो उस तरह से हालांकि लोग मोमेंट क्या कभी कहता कि फिल्में बोल्ड होती हैं,
मैं फिल्में बोल्ड होती है बट पंजाबी सिनेमा पूरा एज अ सिनेमा ना उनकी सर्टेन वैल्यूज हैं। बट अब बदल वो गांव चुकी गांव हुई की हैं। कहानियां, सादा अब लोग बदल चुकी हुई हैं, कहीं कहीं होती हैं कहानी। से सरगुन की दूसरी मूवी थी जिसमें था रोग मेरा यार हो गया, रोग मेरा यार हो गया। उसमें बोल्ड भी आ गई उनके है? ड्रेसेस थे, अच्छा, छोटे आ छोटे गए? ड्रेसेस थे। तो डिपेंड करता है मूवी कौन सी है। अब पता नहीं उनकी थी कि सोनम की थी जिसमें उन्होंने अपनी शलवार कमीजों में ना पीछे बैग बहुत नीरू बाजवा थी शायद, वो तो वो अब थोड़ा थोड़ा करने चलता लग है, वो गए तो चलता है, वो तो वो कुछ भले कर ले, बहुत खुले होते हैं। जैसे आज मेरा भी, मैं कह सकती हूँ मैं अपने आप को संभाल गे रही हूँ, पता नहीं बहुत खुला गला बनाया हुआ इन्होंने। खैर ये फिल्म भी आ रही है सिनेमा घरों में, इसकी बात भी Yes, करेंगे। yes. अच्छा लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट भाई, 2 रियलिटी शो आ रहे हैं मंजर आम पे और मैं हूँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड। हमारी रातें होने वाली है रंगीन। Yes. जी हाँ, लॉकअप सीजन 2 आने जा रहा है और साथ साथ खबर है कि भाई अलायंस भी आने जा रहा है। नेटफ्लिक्स पे आ रहा है लॉकअप 2 और Amazon पे आ रहा है अलायंस। और मैं बिल्कुल कोई खबर अभी नहीं ले रहा इनकी, मैं चाहता हूं मैं सरप्राइज हूं कौन से सेलिब्रिटीज होंगे दोनों शोज में। एक 26 को आ रहा है, एक 27 को आ रहा है। एक में और खुशी अपने लिए, जो लोग तेज स्पीड में देखते हैं, Amazon पे ऑप्शन नहीं था। मैं iPad पे चीजें देख रही अच्छा, होती थी। जब बात है। ट्रेटर आया था ना, तो मैं ट्रेटर देखती थी तो मैं कहती थी हाय कुछ एपिसोड में कुछ भी नहीं हो रहा होता था, बस देखनी पड़ती थी पूरी। अब मैं तेज स्पीड करके भी देख सकूंगी, तो मैं तो दोनों रियलिटी शोज देखूंगी, मजा आएगा। और बल्कि मैं सोचा इनकी बात हम शो में भी करें, हाँ, है ना? आप लोग चाहते हैं कि नहीं लॉकअप 2 की बात? आई थिंक जब वो आ जाएगा Alliance ना की। तब Let's आइडिया see होता क्या है, होता है, क्योंकि हाँ। नेटफ्लिक्स सब लोग यूज कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में Amazon भी officially available है। अवेलेबल है, तो जो भी कंटेंट आएगा तो फिर हम उस हिसाब से खैर इसी नोट पे मेरा शो होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411